Okay, I think it is recording is on. Okay, fine. Thank you, Anil sir. Thank you so much. You are awesome. We love you. Very supportive. Thank you so much. So मैं वेलनेस इंडस्ट्री का ज्यादा नहीं बताऊंगा. Okay, रिया रजनी है. Okay, great. So Tanishka, okay. 76 people are there. So let's start. I would start now. ओके सो विल स्टार्ट नाउ. एक बार जरूर प्लीज बता दीजिए मेरे को, इज माय वॉइस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टाइप 1. अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज टाइप 1 नाउ. 1. भावना, थैंक यू सो मच. अगर मेरी वीडियो और मैं दिखाई भी दे रहा हूं तो प्लीज टाइप 2. प्लीज टाइप 2 इफ माय फेस इज विजिबल टू यू. 2. ओके फाइन. और आपको सामने स्क्रीन पे वाई वेलनेस इंडस्ट्री की इमेज शो हो रही है तो प्लीज टाइप 3 अगर शेयर हो रही है तो. राइट, प्लीज टाइप 3. ओके फाइन, थैंक यू. सब क्लियर है. एक छोटा सा आपसे फेवर चाहूंगा आप लोगों से. अगर इन मीन टाइम, बिकॉज मैंने कुछ एक हफ्ते से और 10 दिन से देख रहा हूं कि मैं ना नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है. सो अगर इन केस नेट की डिसकनेक्टिविटी हो जाती है तो प्लीज हैव पेशेंस. वैसे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. ऑल यू गाइज आर हैविंग लॉट ऑफ पेशेंस. पेशेंस के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है. और हम लोग सारे शायद एएस एंड अबव हैं यहाँ पे, और या जो ज्वाइन कर चुके हैं तो दे नो. तो पेशेंस बनाना, बिकॉज मैं दोबारा कनेक्टिविटी कर लूंगा. सो इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी ए इशू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. मैं वेलनेस इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं बताना चाहूंगा. ओके, थैंक यू. आई नो यू ऑल गाइज हैव पेशेंस, राइट? सो आप फोकस कीजिएगा बस ट्रेनिंग पे, बिकॉज मैंने प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा नहीं की है, लेकिन स्टिल वॉट एवर नॉलेज आई एम हैविंग आई विल ट्राई टू डू दैट. बिकॉज इस लॉकडाउन पीरियड में भी मैं सिंस डे 1, जब से लॉकडाउन हुआ है, सिंस मोस्ट ऑफ द गाइज नो कि मैं एक मेडिसिन कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर भी हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में. सो मेरे को डेली जाना पड़ता है. और अभी जस्ट आधा 1 घंटे पहले मैं आया हूँ, एंड आई टुक शावर एंड ऑल दैट. सो आई इमीडिएटली आई जॉइंड यू गाइज. So मैंने कुछ ज्यादा, but still I'll try to give my best, and whatever I'll be having, I'll try to give you that. जो भी मैंने absorb किया है उसको मैं रिलीज करने की कोशिश करूंगा, right? Okay, so we'll start now. और मैं ज्यादा कुछ ये नहीं बोलूंगा कि why wellness industry and all that. हम सबको पता है wellness industry तो बूम होने वाला है. सो हमें इसके बारे में ज्यादा कोई R&D करने की जरूरत नहीं है. $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, वाई वेलनेस इंडस्ट्री, सारी हम स्लाइड्स में बताया हुआ है. किसी दिन इसके ऊपर भी टॉपिक कर देंगे हम, कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी. हाँ, शायद कहीं ना कहीं एक छोटी सी नॉलेज देना चाहूंगा मैं आप लोगों को ना. शायद ये वाली स्लाइड शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी. हेल्थ केयर वर्ड की जो भी क्या, ये थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हर 5 में से एक इंसान है ना, वो ही जिएगा 65 साल से ऊपर, 65 से ऊपर. ये रिपोर्ट्स हैं, इट्स नॉट मेड बाय मी. ये बहुत हाई क्वालिटीज एंड एसोसिएशंस ने बनाई हुई है. 3 आउट ऑफ 5 विल डाई फ्रॉम ए क्रोनिक डिसीज. हर 5 में से 3 लोग ना किसी क्रोनिक प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाएगी उनकी. शुगर होगा, बीपी होगा, एनीथिंग. आई मीन क्रोनिक का मतलब होता है जो लाइलाज बीमारी होती है,
और एक टेम्परेरी होता है जो नॉर्मल बुखार खांसी जुकाम आता है उसमें होती है। 1 out of 5 विल बी ओवरवेट और ओबीस। आई थिंक ये फिगर कम लिखी हुई है मेरे ख्याल से, यहाँ पे भी 3 out of 5 होगा, हर 5 में से 3 बंदा ओवरवेट होगा या बहुत वो होगा। और ये 80% ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम जो ओवरवेट है, स्पेशली फीमेल्स। और $5 to 10 ट्रिलियन विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ केयर। तो सबकी जरूरत बनने वाली है, तो हेल्थ के ऊपर तो खर्च होगा ही, राइट। और आप लोगों के लिए एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं। बहुत सारे लोग जैसे ये बोलते हैं ना कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जब मोबाइल आया था ना, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में एक चीज बोलता हूं, जब मोबाइल आया था ना तो लोग इसे ना जब जो यूज करते थे, कम्युनिकेटर आता था बड़ा सा फोन। मेरे सामने वाले ना जापान उनके फादर काम करते थे, तो रिच फैमिली के से थे। उनके पास ना एक कम्युनिकेटर हुआ करता था। जब वो यूज करते थे ना, हम लोग बोला करते थे उनको कि ये शौकिया चीजें हैं, ये ना नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के मतलब की चीजें नहीं है, शौकिया चीजें, इसके बिना भी काम हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बीता ना, तो वो शौकिया चीज है ना जो लोगों की जरूरत बनने लग गई, राइट। बहुत सारे लोग खरीदने लग गए जरूरत के तौर पे, उससे टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, राइट। जैसे टाइम और बीता ना, आज का अगर मैं टाइम बोलूँ ना, तो एक मोबाइल एक इंसान की मजबूरी है, वो जरूरत भी नहीं है, मजबूरी है। अगर किसी इंसान के पास मोबाइल नहीं है ना, चाहे वो साइकिल चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, उसकी लाइफ अधूरी है। So it has become a necessity of every person right now. Same thing is gonna happen with nutrition. आज जो लोग सोचते हैं ना यार, जिम करना, एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशन खाना, ये जरूरत नहीं होता। आप खाना खाते रहो, अच्छा बहुत सब कुछ है। लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है ये लोगों की जरूरत बनती जा रही है, और आने वाले टाइम पे बिलीव मी, ये लोगों की नेसेसिटी, मजबूरी बनती जाएगी। और एक प्रोडक्ट, एक चीज होती है रिजल्ट ओरिएंटेड, और एक होता है सिर्फ मतलब एक प्रोडक्ट होता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और एक सिर्फ नाम के लिए प्रोडक्ट होता है। सो एवरीबडी नोज दैट फॉरएवर इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। और इसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी मार्केट में? वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जिस प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आएगा, आप उसी को लोगे, राइट। आपने कभी देखा होगा कि एक डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस होता है, उसकी फीस ज्यादा है, और एक डॉक्टर ज्यादा फेमस नहीं होता है, उसकी फीस बहुत कम है। क्यों? उस पर भीड़ रहती है। गरीब लोग भी उस फेमस डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके रिजल्ट्स बेटर है। वो ऐसी मेडिसिन देता है कि लोग उससे बेटर जल्दी रिकवर करते हैं, ठीक करते हैं। तो वहां पे वो प्राइस नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं। तो ये सेम थिंग इट्स गोना हैपन विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपकी क्वालिटी जाएगी, राइट। आज मैं आपको थोड़ी सी क्वालिटी बताऊंगा प्रोडक्ट्स के बारे में। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि फॉरएवर तो एक बहुत टॉप नॉच ब्रांड है, राइट। क्या आपने अपने आप को फॉरएवर के लेवल का बना लिया है? जब तक आप अपने आप को फॉरएवर के लेवल का नहीं बनाओगे ना, आप किसी को रिकमेंड नहीं कर पाओगे, आप शेयर नहीं कर पाओगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है ना कि महंगा है, उनको यही प्रॉब्लम आएगी। मैं हमेशा एक और चीज बोलता हूं, क्या कभी आपने अनट्रेन्ड पायलट देखा है? क्या कभी आपने अनट्रेन्ड सोल्जर देखा है? नहीं देखा, राइट। सो इसी तरीके से जब अनट्रेन्ड पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, अनट्रेन्ड सोल्जर सीमा पे नहीं जा सकता क्योंकि उसे गन चलानी नहीं आती, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट अनट्रेन्ड डिस्ट्रीब्यूटर, अनट्रेन्ड फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर, आप मार्केट में जाके सक्सेस ले सकते हो? नेवर। इसलिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा, राइट। और ट्रेनिंग का बहुत महत्व होता है। जो इंसान ट्रेनिंग से पहले बोलता है आई कांट डू इट, वो ट्रेनिंग लेने के बाद बोलता है आई कैन डू इट, राइट। सो ऑलवेज बी इन ट्रेनिंग्स। आप सीखते रहिए। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा क्योंकि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में। और आज मैं कहता हूँ 1600 रुपए की बोतल छोड़ो यार, इस बोतल को अगर आप 16,000 की बना दोगे तब भी मैं इसको किसी को कन्विंस कर सकता हूँ या किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ। दैट मच कॉन्फिडेंस आई हैव। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आया पता है? यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट्स। हम लोग, ये एथिकल बिजनेस है, ये ऑनेस्टी का बिजनेस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बिजनेस तो करने लगते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर भी सकता है ना, वो भी यूज नहीं करता है अपने घरों में प्रोडक्ट्स। आई हैव सीन दिस। आई हैव सीन मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोगों को इतने जोर शोर से रिकमेंड करते हैं, सर पीना चाहिए, डेली पीना चाहिए, हमारी फैमिली को पीना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए, और वो खुद ही यूज नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट कि कम से कम एक प्रोडक्ट तो यूज किया करो, 2 प्रोडक्ट तो यूज किया करो। इतना भी क्या कंजूसी होती है कि आप अपनी, किसी एक बहुत बड़े लीडर ने कहा है कि अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो 20% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। न्यूट्रिशन के ऊपर आपकी 20% ऑफ द मंथली इनकम इन्वेस्ट होनी चाहिए अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट मच टाइम, वी हैव वेरी लेस टाइम। मैं कोशिश करूंगा, स्टिल वी हैव 40 मिनट्स, बिकॉज मेरे को शॉर्ट सेशंस बहुत प्यारे पसंद होते हैं। मैं लॉन्ग सेशंस पे विश्वास नहीं रखता। शॉर्ट एंड गुड नॉलेज। 45 मिनट्स है अभी हमारे पास, सो आई विल ट्राई टू गिव फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एवरीबॉडी नोज इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनी
42 इयर्स हो चुके हैं 160 कंट्रीज में, सबसे पहले वर्ल्ड्स लीडर इन एलोवेरा एंड हाइस, राइट। आप किसी को बताते हो तो आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, भैया हम हैं, हम बादशाह हैं एलोवेरा और शहद के। आप अपने बाइबल गीता उसे बोलो ना, जिससे भी बात कर रहे हो, या यहाँ पे भी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप आज नोवस कस्टमर है, जैसे आज आपको मैं अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, मैं आपसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ वेरी कॉन्फिडेंटली, वी आर द लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स, वी आर द किंग इन दीज टू। और आप अपने गीता बाइबल कुरान कुछ भी उठा के देख लीजिए, सबसे दो उत्तम न्यूट्रिशन क्वालिटी जो लिखी हुई है आज तक, हजारों साल से, आज से नहीं हजारों साल से जो आ रहा है, वो है एलोवेरा एंड हनी, शहद। ग्रंथों में लिखा हुआ है शहद कितनी चीजों में यूज होता है, एलोवेरा कितनी चीजों में यूज होता है। तो हम जो ग्रंथ हजारों सालों से चीजें लिखी आ रही हैं, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीजें मानी जाती है हमारी बॉडी के लिए, हम उसमें लीडर है, हम उसमें किंग है, हमारे आसपास कोई है ही नहीं, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो वी शुड बी प्राउड इनफ दैट वी आर द बेस्ट ब्रांड एंड वी आर लीडर। तो हमको प्रमोट करने में तो और फक्र फील होना चाहिए और प्राउड फील होना चाहिए दैट यस वी आर प्रमोटिंग समथिंग दैट, जिसको लेके हम आज माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी बैठ सकते हैं। आप खुद गैस करो, क्या अगर मोदी जी या कोई भी सीनियर पर्सन, लेट से कोई अच्छी हाई प्रोफाइल का पर्सन आपके सामने अगर बैठे, आपको एलोवेरा सजेस्ट करना हो, क्या 200 रुपए का एलोवेरा सजेस्ट कर पाओगे उसे? आपका मन गवाही नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है इससे बेटर क्वालिटी का फॉरएवर अवेलेबल है, इसके बेटर क्वालिटी का एलोवेरा अवेलेबल है, इससे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप एक हाई प्रोफाइल पर्सन को वही करोगे। तो सोच के देखो, यू शुड बी फील गुड इनफ अबाउट यू कि आपको एक मौका मिला हुआ है हाई प्रोफाइल के लोगों में बैठने का, और जब हाई प्रोफाइल के लोगों में आप प्रोडक्ट्स को रिकमेंड शेयर करते हो तो आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है, आपकी एक वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, राइट। एक सिंपल सी चीज है, आप एक 5 स्टार में होटल में खाना खा रहे हो, वहां पे कैसा फील होगा, और एक आप नॉर्मल ढाबे पे खाना खा रहे हो कैसा फील होगा। चॉइस इज योर्स, आप नॉर्मल ढाबे वाला खाना खाना चाहते हो या आप 5 स्टार वाला, आपको ऑप्शन दोनों मिलेगा, राइट। और आप ना प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी तरीके से लो, इस मिथ में मत रहना कि आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी ना तो आपका बिजनेस बहुत आसमान में चला जाएगा। मेरा ये एक्सपीरियंस है, दिस इज मेथ। आज मैं फार्मा मेडिसिन में काम करता हूं, अगर एक चीज बोलो, अगर मेरे को मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, कोई मेरे से पूछेगा भैया फीवर की मेडिसिन दे दो, मैं नहीं उसे जवाब दे पाऊंगा, व्हाई ही विल कम बैक टू मी, मेरे पास क्यों आएगा जब मुझे नॉलेज ही नहीं होगी। तो आपको अपने बिजनेस, किस चीज में आप बिजनेस करते हो उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बाद में एक कंसेप्ट है, बाद में एक तरीका है कि कैसे आपको प्रमोट करना है, बिकॉज एवरीबडी नोज 80% इज द प्रोजेक्ट, 20% इज द रिटेलिंग। लेकिन आपका प्रोडक्ट इतना मजबूत होना चाहिए, किसी मोड़ पे आपको अगर उसके बारे में बताना आए ना, तो आपको सिग्रीगेट करना आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर हो, दूसरा ब्रांड, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। शायद नए लोग होंगे तो उनको पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्लांटिंग, फार्मिंग, पैकेजिंग, साइंटिस्ट, बोट 6000 बोट कंटेनर सब कंपनी के खुद के हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो इससे क्या फायदा हो जाता है, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती तो आपकी एक डुप्लीकेसी के चांसेस कम होते हैं, एक कॉस्टिंग जो होती है वो कम आ जाती है। अगर यही काम, मान लीजिए कंपनी सब कुछ काम कर रही है लेकिन बोट कंटेनर वो मेरे खरीद रही है, तो मैं अपनी मनमानी से उनसे चार्ज लूंगा, राइट, अपनी मनमानी से लूंगा, तो उन्हें भी फिर प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे अपनी चीज के। तो ये आपको लोगों को भी समझाने की जरूरत है, भैया वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इस प्राइस में भी इसीलिए मिल रहा है बिकॉज सारा काम कंपनी खुद करती है। अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेगी तो 1600 रुपए की बोतल आपकी 2000 की हो जाएगी, राइट। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। मार्केट सबको पता है हमारी किस किस में, वेट मैनेजमेंट, एवरीबडी नोज दैट, राइट। लेट्स स्टार्ट एलोवेरा से। एलोवेरा से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। व्हाट इज एलोवेरा? सबको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे लेकिन उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, नए लोगों को पता चल जाएगा। ट्रॉपिकल प्लांट है जो कैक्टस की तरह दिखाई देता है, लाइक आपको ऐसा लगता है इसके अंदर कांटे होते हैं तो कैक्टस की तरह दिखाई देता है। हमारे इंडिया में कंवारी, कौरपाट, घी कवार एटसेट्रा, इन सब के नामों से जाना जाता है। नाउ द मेन स्लाइड, 400 तरीके की वैरायटी होती है एलोवेरा की। अब ये उन लोगों के लिए जवाब है जो आप लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि भैया हमारे तो घर के बाहर लगा हुआ है, हम एलोवेरा वो यूज करते हैं, खाते हैं। तो आप उसको समझाइए, सर 400 तरह की वैरायटी होती है एलोवेरा की, आपको पता है। ये इकलौता प्लांट है जो डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने इसको मिरेकल प्लांट की उपाधि दी है कि ये मरे हुए इंसान को भी बचा सकता है, इसलिए इसको मिरेकल प्लांट बोलते हैं। अब आप यूज कौन सा कर रहे हैं ये मैटर करता है, ये आपको समझना जरूरी है। 400 तरह की वैरायटी होती है, राइट। 385 के कोई बेनिफिट्स ही नहीं होते हैं।
11 वैरायटी जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, सिर्फ एक वैरायटी, 2-3 वैरायटी ऐसी होती है जिनके कुछ मेडिसिनल न्यूट्रिशनल कॉस्मेटिक्स बेनिफिट होते हैं, यानी मेडिसिन में भी यूज होता है, न्यूट्रिशन में भी और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, राइट। सो आपको ये पता होना जरूरी है कि मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक तीनों चीजों में यूज होता है। आपको ये पता होना जरूरी है कि कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, तो आप उसे बोल सकते हो सर आपके घर बाहर जो लगी हुई है क्या पता वो पॉइजनस हो, आपको कैसे पता? क्यों रिस्क ले रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ? जब तक लगा रहे हो, और आपको पता है स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर आप फेस पे ही लगा रहे हो, अगर वो खा भी नहीं रहा तो। साइंटिस्ट की रिसर्च कहती है कि अगर आप कोई ऑर्गेनिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी ले रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में, एक साल में आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। आपको वो 20 से 30 साल के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट कर सकता है, राइट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, एलोपैथी नहीं है कि आपने एक मेडिसिन अभी खाई और तुरंत इफेक्ट मिल जाएगा। ये ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स है, राइट। नहीं, ये पता चल गया। आप बता सकते हो 4 to 5 वैरायटीज है जो मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक्स होती है, और सिर्फ एक वैरायटी ऐसी होती है जिसके अंदर 100% मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट। अब एलो एलोवेरा का नाम है, बार्बाडेंसिस एक वेस्ट इंडीज की साइड में, मेडिटेरियन में एक टापू है। मिलर, जॉन मिलर नाम के आदमी ने इसकी खोज की थी, इसके लिए इसका नाम रखा हुआ है जॉन मिलर। सो दिस इज एलो बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट। आज के टाइम पे ना मार्केट में बहुत सारे लोगों को ये चीज पता चल गई है ना, तो बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर एलो बार्बाडेंसिस लिखने भी लग गए हैं बहुत सारे। अगर हो भी सकता है हो, लेकिन उसके अंदर कितना प्रोपोर्शन है, कहाँ से उसकी रिसर्च हुई है, उसका R&D सेंटर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। एक 42 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और एक अगर 2-4 साल पुरानी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है तो कैसा होगा? करोड़ों रुपए अगर खर्च होते हैं तो सोच के देखो कितनी तगड़ी रिसर्च होती होगी, राइट। सो यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, यूज ओनली मैच्योर्ड प्लांट के ऊपर यूज है। ये कोल्ड प्रोसेसिंग होती है जो बहुत कॉस्टली होती है, छोटी मोटी कंपनी तो कर ही नहीं सकती। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब लोग प्राइस की बात करते हैं ना, आप उनसे एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपको अगर एक एलोवेरा का प्लांट, किसी भी प्लांट को अगर अभी आगे एक स्लाइड में आएगा कितने साल प्रिजर्व करना पड़ता है इसको, अगर आपसे ही मैं पूछूं आपको अगर एक प्लांट लेना हो तो कितने का आता है? मिनिमम 200-300 रुपए का आता है। इसको 2.5 से 3 साल प्रिजर्व रखना पड़ता है। 2.5 से 3 साल अगर आप एक पौधे को उगाओगे, उसकी उसकी नरिशमेंट करोगे, उसके लिए एक बंदा रखोगे, उसके लिए एक खेत लगा लो मान लो, तो कितनी कॉस्ट आएगी? 2.5-3 साल तक रोज हर महीने सैलरी देनी एम्प्लॉइज को, पौधा उगाना, उसे खाद देनी, सो मेनी एक्सपेंसेस आर देयर। कितना एक तरह से खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए इसके ऊपर। सोच के देखो 3 साल में आप अगर करोगे ना ये काम आज, तो 4,000-5,000 की लागत आएगी एक पौधे की 3 साल के अंदर। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इसलिए इतने कम प्राइस में, राइट। पेटेंटेड हमारी टेक्नोलॉजी है, एवरीबॉडी नोज दैट। नाउ फॉरएवर करता क्या काम है? 4 स्टेजेस में जाके काम करता है। पहली स्टेज, इसके अंदर लिग्निन और सैपोनिन दो ऐसे कंपोनेंट है जो किसी और प्लांट में पाए नहीं जाते। लिग्निन एज ए कैरियर काम करता है, यानी कैरियर का मतलब है कि आपके शरीर में कोई चीज जो चली जाती है, पेनिट्रेट करती है, कैरियर का काम करती है। जैसे हवाई जहाज है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कर रहा है, तो लिग्निन एलोवेरा को जब हम पीते हैं तो वो सारी बॉडी में ले जाने का काम करता है। सैपोनिन क्या होता है? ये एक सोपिंग सब्सटेंट होता है। जैसे आप कपड़ा पानी में कपड़े डालते हैं, गंदे कपड़े, तो क्या सिर्फ पानी में डालने में पानी तो उनके अंदर चला जाएगा, वो तो कैरियर बन गया, पानी गीले हो जाएंगे सारे कपड़े, लेकिन क्या गंदगी साफ हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसके लिए आपको टाइड, सर्फ, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। तो सेम उसी तरह सेपोनिन भी टाइड और सर्फ की तरह ही काम करता है कि आपके गंदगी को वो फुला देता है। इसीलिए बोला जाता है जब एम्प्टी स्टमक आप एलोवेरा पीते हैं 50 ml, देन उसके आधे घंटे बाद 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना होता है, गर्म नहीं, गुनगुना पानी। क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, अगर ठंडा पानी पियोगे ना तो पहले उसे गर्म बॉडी में एडजस्ट होना पड़ेगा, उसे नॉर्मल टेम्परेचर तक आना पड़ेगा, उसे ज्यादा वर्कआउट, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा काम करना पड़ेगा हमारे को, राइट। इसलिए गुनगुना पानी पियोगे तो एज इट इज बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे मैच हो गया, और जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर फूले हुए हैं लिग्निन और सैपोनिन की हेल्प की वजह से, वो फूल के आपकी बॉडी से आउट हो जाएंगे यूरिन या स्टूल के थ्रू, राइट। सेकेंड स्टेज में क्या काम करता है? नरिशिंग स्टेज। इट हैज मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, इतनी सारी चीजें होती है। तो आप जब एम्प्टी स्टमक एवरी डे पी रहे हो तो आपको एक बूस्ट दे रहा है, एनर्जी बूस्ट दे रहा है आपको, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। तो एक तरीके से मल्टी विटामिन का काम कर रहा है आपकी बॉडी के लिए, जो डेली जरूरी है आपको, राइट। डेली जरूरी है, क्योंकि हमारे सेल्स, हजारों करोड़ों सेल्स को ना आप डेली न्यूट्रिशन नहीं दे पाओगे, चाहे 4 टाइम खा लो चाहे 6 टाइम खा लो। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ना, मिनरल्स, विटामिन, क्रोमियम, सो मेनी थिंग्स, वो नहीं दे पाओगे, तो आपको एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। तो ये दूसरा काम कर रहा है। तीसरा काम क्या कर रहा है? थेराप्यूटिक स्टेज में काम करता है। एलोवेरा एक हीलर प्लांट है, इसे मिरेकल प्लांट इसीलिए बोलाता है। आपके शरीर में अगर कोई बॉडी है तो ये उसको हील करता है, जो प्रॉब्लम है, अगर कोई भी बीमारी है, बुखार है, इन्फेक्शन हो गया, तो उसको जल्दी हीलिंग करने में हेल्प करता है। थेराप्यूटिक स्टेज उसे बोले जाता है, राइट।
चौथा काम क्या करता है, आपकी बॉडी में नए सेल्स को बनाता है और पुराने सेल्स को बॉडी से बाहर निकालता है। समझ में आ गया? नए सेल को बनाता है, पुराने सेल डेड सेल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता है। अब जैसे मान लीजिए मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूं, आई एम 40 इयर्स ओल्ड, राइट? अगर मैं, मेरी क्या है, अब सेल्स धीरे धीरे डाई होते जाएंगे, एजिंग आती जाएगी, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं। अब मैं लेकिन आज से एलोवेरा पीना शुरू करता हूं तो जो सेल्स मेरे डेड सेल्स हैं, जो हैं, उनको ही बाहर निकाल देगा, वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मेरी सेल बॉडी में अब नए सेल्स बनाने की क्षमता है वो कम हो गई है, पोटेंसी है जो कम हो गई है, राइट? तो वो प्रोडक्शन है जो कम हो गया है, वो पहले के हिसाब से नहीं। इसीलिए तो जब जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं, स्किन लटक जाती है, ये सब होता है क्योंकि कोलाजन नहीं बन रहा, नए सेल्स नहीं बन रहे। तो ये बॉडी में जब नए सेल्स बनाएगा तो सेम जवानी की तरह आपकी कोलाजन, स्किन सब वैसी ही दिखने लगेगी क्योंकि नए सेल्स पड़ रहा है। आपको पता है जापान को सबसे ज्यादा लोग वहां, ज्यादा उम्र वाले लोग क्यों पाए जाते हैं? एंटी एजिंग, क्योंकि वो फॉरएवर का एलोवेरा सबसे ज्यादा यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और जापान एक ऐसी कंट्री है जहां 2 लीटर की बोतल जाती है, बाकी सारी कंट्रीज में सिर्फ 1 लीटर की बोतल जाती है। इसलिए आज भी जापान नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर में, क्योंकि इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है और वहां पे सबसे ज्यादा उम्र के लोग भी पाए जाते हैं, राइट? जापान में ही पाए जाते हैं। तो वो एंटी एजिंग की तरह इस एलोवेरा प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टेस्टिमनीज पढ़ सकती हैं। वहां पे बहुत लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में 2-2 एलोवेरा की बोतल खुद ही खत्म कर देते हैं अपने लिए, 1 से 2 बोतल। सोच के देखो, महीने में 30 बोतल अपने ऊपर। सो बेस्ट यूजर इज अ बेस्ट प्रमोटर। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे हमारे इंडिया में ये बहुत ज्यादा है कि हम स्टार्टिंग में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में ना हम बोलते हैं छोड़ यार, अब नहीं यूज करना, इतने पैसे नहीं है। डोंट बी ग्रीडी। शरीर है, हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर एनीबडी कैन मेक, राइट? तो अपनी हेल्थ बढ़िया रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन यू वोंट बिलीव, आप मेरी टीम हो, एक फैमिली है पूरी। मैं ऑनेस्टली आपसे बोल रहा हूँ, मैं अभी भी ऐसे सिचुएशन में भी ऑलमोस्ट, जब मैं जिम करता था जब, तो 20,000 अप्रॉक्स में प्रोडक्ट्स यूज कर लेता था मंथली, जबकि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरा माइंड सेट ऐसा है, ठीक है? और आज के टाइम पे भी मिनिमम 10,000 के प्रोडक्ट्स फैमिली में यूज हो जाते हैं, राइट? सो यू शुड बी बेस्ट यूजर, तभी आपको एक फील भी आएगी। और सबसे बड़ी बात है, पैसा सब कुछ नहीं होती, आप प्रोडक्ट यूज करो यार, आपकी हेल्थ है तो सब कुछ बढ़िया है। आपकी हेल्थ ही नहीं है तो फिर क्या बिजनेस और क्या किसी को प्रमोट करोगे, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। दिस इज द गोल्डन बॉटल, हाउ एलोवेरा वर्क्स। देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हमारी, राइट? इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। हर एक इंसान के अंदर 20 से 22 फीट ना, 20 से 22 फीट लंबी आंतें होती हैं, जिन्हें बोलते हैं। एक लंबी छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या है, जितना भी हम जो पॉल्यूशन खाना खाते हैं ना, वो हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ऐसी। अब इन फिंगर के थ्रू सब कुछ पास होता है। अब आप सोचिए, आप डेली की डेली पॉल्यूशन इन फिंगर के ऊपर जा रहा है, डेली की डेली जो भी जंक फूड खा रहे हैं इन फिंगर के ऊपर, ऐसी इंटेस्टाइन के ऊपर जा रहा है। आप कुछ भी ले रहे हैं, वट एवर यू आर टेकिंग, इट्स फर्स्ट स्टेज ये है हमारी, फर्स्ट स्टेज इंटेस्टाइन के ऊपर जा रहा है। अब ये इतना गंदगी जो डेली हमारे ऊपर जा रही है, आप सोचिए, सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ पॉल्यूशन ही ले लो। टॉप 20 सिटीज में ना, टॉप 20 में से 12 सिटीज इंडिया की आती हैं पॉल्यूशन के मामले में, सोच के देखो। तो वो जो आपके इंटेस्टाइन में इकट्ठी हो रही है, देखो सेकंड स्लाइड में देखो, टॉक्सिस कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझो, ये हर एक ना हमारा चैम्बर बना हुआ है। ये विटामिन ए का चैम्बर है, ये विटामिन बी का चैम्बर है, ये विटामिन सी का चैम्बर है, ये विटामिन डी का चैम्बर है। अब इन चैम्बर्स के अंदर आप टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, आप विटामिन डालोगे, आप खाना खाओगे अच्छी क्वालिटी का, कोई फ्रूट्स खाओगे, कोई वेजिटेबल्स खाओगे, कोई कैशू नट्स खाओगे, ड्राई नट्स खाओगे, वो जब यहाँ से पास ही नहीं होंगे, 20% 30% अब्जॉर्प्शन होगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? बहुत सारे लोगों को गट की प्रॉब्लम होती है। भाई पता है गट की प्रॉब्लम क्यों होती है? जब आपके इंटेस्टाइन में टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तो पेट से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। और मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, 14 साल का एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम की जड़ पेट होती है। अगर आपका पेट सही रहेगा ना, तो 80% 90% आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए अपने गट को हमेशा अच्छा रखिए, राइट? मैं आपको बताऊंगा गट के लिए क्या बेस्ट चीजें हैं, राइट? सो ऐसे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्क है, एलोवेरा क्या करेगा? अब ऐसे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, आपको क्या करना है? एलोवेरा जाएगा, लिग्निन इनके अंदर पेनिट्रेट करेगा, सैपोनिन जो है वो इनको फुला देगा, और जब आप पानी पियोगे आधे घंटे बाद, तो सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 100 ml डेली नहीं पी सकते ना, 50 ml तो जरूर पीजिए, कुछ तो काम करेगा। 50 ml नहीं पी सकते, 40 ml तो पीजिए, बट बी रेगुलर विद ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो ऐसे एलोवेरा काम करता है। एलोवेरा का ये फॉरएवर बॉक्स। अब इसकी एक 9 बॉटल साइकिल है। पता है साइकिल कैसी होती है? कई बहुत सारे इंसान आप लोगों से पूछते होंगे ना कितना पीना पड़ेगा। पहली बात तो ये, भैया खाना कितने दिन खाओगे आप? 1 हफ्ते खाओगे?
7 दिन के बाद छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, 8वें दिन भी खाओगे। इसी तरीके से ये न्यूट्रिशन है आपके बॉडी में जो खाने से डेली नहीं जा रहा है, वो आपको डेली कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से 30 ml पियो, 10 ml पियो, 20 ml पियो, 40 ml पियो, 50 ml पियो, लेकिन पियो जरूर। आपकी अगर अफोर्डेबिलिटी जितनी भी है उसके हिसाब से पियो। 1 to 3 बॉटल्स क्या करती हैं? इंटेस्टाइन की टॉक्सिन्स को क्लीन करती हैं। 4 to 6 बॉटल जो टॉक्सिन्स लेफ्ट ओवर रह जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में, लीवर, किडनी सब में, इनसे क्लीन करती है। नेक्स्ट 7 to 9 बॉटल्स जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड में टॉक्सिन्स रह जाते हैं उनको क्लीन करती है, राइट? सो बेसिकली 9 बॉटल साइकिल 3 मंथ्स की तो होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद आप नॉर्मल रेगुलरली पी सकते हो, थोड़ा थोड़ा, जैसी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कितनी पीनी चाहिए, तो आप बता नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हो, तो बोलो सर एटलीस्ट 9 बॉटल तो आपको पीनी चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। बट उसके बाद आपको एज ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट क्वांटिटी बेशक कम कर दो, ज्यादा कर दो, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। अब खाना जैसे आप, ऐसा नहीं है कि 7 दिन खाने के बाद छोड़ दोगे, इसी तरह से ये भी नहीं छोड़ सकते। क्वांटिटी कम कर दो, बट बी रेगुलर विद ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको हमेशा बेटर रहना है, ओके रहना है तो, राइट? वाई FLP एलोवेरा, अब ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात बताई थी। बहुत सारे जो मार्केट में एलोवेरा है ना, मार्केट में एलोवेरा 50 रुपए से शुरू होते हैं और 10,000 रुपए पर बॉटल भी मिलते हैं, 12,000 के भी मिलते हैं, राइट? ISC क्या कहती है? ये ISC पहली काउंसिल थी जो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे, जब पता लगा कि एलोवेरा के बहुत बेनिफिट है, तो बहुत सारी कंपनियां होती है ना। जैसे आज के टाइम पे देखो, सब लोगों को पता चल गया कि सैनिटाइजर बहुत डिमांड में है, तो हर एक दूसरा तीसरा पर्सन ना सैनिटाइजर बनाने लग गया, मास्क बनाने लग गया। कुछ डुप्लीकेट है, कुछ क्या है, पता ही नहीं है दुनिया को, राइट? इसी तरीके से जब एलोवेरा का फेमस होना शुरू हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने एलोवेरा भी बनाना शुरू कर दिया। तो उसको एक रेगुलेटरी बनाई गई, ISC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जिसकी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जो कहती है अगर मेरी सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपका एलोवेरा बेस्ट है और आप उसे पियोगे तो बेनिफिट मिलेगा। वो क्या कहती है? आपका एलोवेरा नॉन पॉल्यूटेड जोन में होना चाहिए, आपका एलोवेरा 2 से 2.5 साल पुराना होना चाहिए, आपका एलोवेरा 1 लीटर में 67.5% एलोवेरा होना चाहिए। अब फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगाया, 10,000 एकड़ से ज्यादा लैंड है जिसके पास, 2 से 4 साल पुराना ही पौधा वो लेती है, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब से, आर्टिफिशियल कलरिंग कुछ नहीं है। ISC ने बोला 67.5, फॉरएवर बोलती है हम 99.7% एलोवेरा मिलाएंगे 1 लीटर में, यानी 1 लीटर में 99.7% एलोवेरा होता है और 0.3% ऑर्गेनिक हर्ब्स होती है। सोच के देखिए क्या क्वालिटी होगी। मार्केट में है कहीं पे भी नहीं होगा। पहली बात तो मैं बोलता हूँ, मार्केट में परसेंटेज ऑफ एलोवेरा छोड़ो, मेरे को वो बता दो जो भी बॉटल आ रही है वो कहाँ पे उगाया हुआ है, क्या वो नॉन पॉल्यूटेड जोन है? इंडिया की जो भी ओरिजिन है वो तो नॉन पॉल्यूटेड में हो ही नहीं सकती, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज का चेक कर लो, राइट? इसलिए तुम्हें एलोवेरा होना चाहिए। नाउ एलो ड्रिंक्स के अंदर हमारे पास ना 3 चीजें हैं, एक एलोवेरा जेल है, एक एलोबेरी नेक्टर है और एक एलोवेक्स पीचेस है। मैं अब फर्स्ट एलोवेरा का खत्म हो गया, जिसको एलोवेरा का थोड़ा सा समझ में आ गया है और जिनको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है, प्लीज टाइप 5, फटाफट से टाइप कर दो ताकि मैं एलोवेरी नेक्टर का बताऊं। जिनको सब कुछ क्लियर हो गया एलोवेरा के बारे में, प्लीज टाइप 5। भावना 5, ओके। आवाज सबको आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है नहीं आ रही किसी को, मेरी एनर्जी कहीं वेस्ट हो रही हो? ओके ग्रेट, 5 सबको आ रही है। होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया। ओके, थैंक यू सो मच। इतने लोगों को आ गई, इसका मतलब सबको आ रही होगी। जिसको नहीं आ रही है, नरेश यार नॉट क्लियर वॉइस, दैट मींस सर यू आर इन नॉट प्रॉपर नेटवर्क एरिया। आप अपने नेटवर्क एरिया में आइएगा प्लीज। ओके थैंक यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्टर। बहुत अमेजिंग ड्रिंक है। अच्छा जिनको क्लियर, कुंदन सिंह क्लियर वॉइस, ओके थैंक यू। अच्छा जिनको ये है ना कि एलोवेरा का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, सर एलोवेरा का टेस्ट अच्छा नहीं लगता ना, एलोवेरी नेक्टर या पीचेस पीना शुरू कर दो, अमेजिंग टेस्ट। टेस्ट की बात छोड़ो, पहली बात तो मैं बोलता हूँ सर टेस्ट ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, आपकी हेल्थ ज्यादा मैटर करती है। आप मेडिसिन खाना ज्यादा प्रेफर करोगे या ये वाला टेस्ट वाला लेना ज्यादा प्रेफर करोगे? शायद आप समझ गए होंगे, राइट? इतना कड़वा टेस्ट होता है मेडिसिन का वो जब हम लेते हैं मजबूरी में, तो फिर ये तो आई मीन ये तो माय सन लव पीचेस, ग्रेट सर, माय डॉटर लव्स एवरीथिंग, शी टेक्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, शी इज 5 years old। अभी मिलवाता हूँ थोड़ी देर में आपको उससे, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, एंड नेक्टर बहुत मार्वलस टेस्ट है, राइट? राहुल एलोवेरा, यस सर, कमेंट्स हम बाद में कर लेंगे। आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। अब नेक्टर के अंदर क्या है? बहुत लोग पूछते हैं ये एलोवेरा नहीं है, नेक्टर, एलोवेरा चाहिए भैया, नेक्टर नहीं चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एलोवेरा है, आप पढ़ो इसे ढंग से, राइट? एलोवेरा के जो नेक्टर के अंदर है ना, इसमें क्या है, 90.7% तो एलोवेरा ही है। 1 लीटर में उसमें 99.7 था, इसमें 90.7 है, राइट? सिर्फ 9% का फर्क है, राइट?
रिच इन विटामिन सी। क्यों है विटामिन सी में? क्योंकि इसके अंदर क्रैनबेरी मिलाया हुआ है। हेल्प्स मेंटेन नेचुरल एनर्जी लेवल, सपोर्ट्स हेल्दी डाइजेशन, प्रमोट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम, क्योंकि विटामिन सी है इसके अंदर। सपोर्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एलोवेरा है इसके अंदर, तो एलोवेरा जितना पियोगे आप एब्जॉर्प्शन अच्छी बढ़ेगी। क्रैनबेरी सपोर्ट्स वुमेन के लिए, सारी फीमेल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, सारी जितनी भी यहाँ पे यंग गर्ल्स हैं, आई वुड से कि आप एक एलोवेरा की पहले बॉटल पियो येलो वाली, उसके बाद आप नेक्टर पीना शुरू करो, राइट? और नेक्टर पीने से क्या होगा, गर्ल्स जितनी भी होती है ना, बाहर वॉशरूम्स वगैरह जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, जो जॉब वाली हैं या कुछ, वो बहुत प्रोन होती हैं, मैं मेडिसिन लाइन में हूं इसलिए बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो बहुत प्रोन होती हैं कि अगर थोड़े बहुत वॉशरूम्स गंदे होते हैं ना, तो बड़ी जल्दी उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो आपके लिए ना इसके अंदर क्रैनबेरी है, और क्रैनबेरी ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको पहले ही प्रिवेंशन की ओर पीना चाहिए। आपकी अगर स्ट्रांग होगी इम्यूनिटी इन सबसे लड़ने की, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। तीसरा, इसके अंदर एप्पल भी है, राइट? जो 9.7% बचा है ना, उसमें क्रैनबेरी और एप्पल मिलाया हुआ है एलोवेरा के साथ, तो 90.7% तो एलोवेरा है, बाकी का इसमें क्रैनबेरी और एप्पल जूस भी है। एप्पल लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर पैक्टिन होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम और अच्छा होगा। और क्रैनबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी है उसके अंदर, इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कभी ना टेट्रा पैक जो लेते हो मार्केट से, रियल का या ट्रॉपिकाना का, उसके पीछे कभी पढ़ना, लोग बोलते हैं ना मार्केट से हम क्रैनबेरी ले रहे हैं, उसके पीछे पढ़ना, उसके अंदर क्रैनबेरी का परसेंटेज पता कितना होता है? 0.5%। यानी अगर 1000 एक लीटर जो होता है ना, उसमें 1000 मिलीलीटर होता है, राइट? उसके अंदर 0.5% है बस, 0.5%। और कितने का दे रहा है वो? 100 रुपए का। बाकी सब तो पानी वानी सोडा, एसिटिक सोडा, ये सब मिला हुआ है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। इसके अंदर आपके 90% एलोवेरा और 9% क्रैनबेरी मिला हुआ है, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। फॉरएवर पे तो डाउट नहीं है आपको, रिसर्च प्रोडक्ट है, 42 ईयर से, वो तो नहीं बेचेगी ऐसे, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ना, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। तो अगर वो 100 रुपए का 0.5% मिल रहा है, यहाँ पे 9% मिल रहा है भाई, 1400-1500 रुपए का तो खाली 9% ही बन गया। एलोवेरा और ये सब और एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो वो सस्ता है या ये है? वो 100 रुपए में पानी बेच रहे हैं, यहाँ पे आपको प्योर क्रैनबेरी मिल रहा है, जो आपको हेल्पफुल करेगा, राइट? सो फीमेल्स के लिए वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट आई विल कम टू एलो पीचेस, जो वैभव सर ने बोला उनका बच्चा लव करता है, आई ऑल्सो लव इट। मैंने मदर के लिए उन्हें एलोवेरा बहुत पसंद था, अभी मैंने पीचेस स्टार्ट करवाना शुरू किया है क्योंकि उनकी आई साइट में प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या है? पीचेस है, 84.5% एलोवेरा जेल है इसके अंदर भी, और इसके अंदर 13-14% पीचेस मिला हुआ है। पीचेस क्या होते हैं? आड़ू जो होते हैं, उनको विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो जिनके आईज में स्पैक्स लगा हुआ है, आईज की थोड़ी प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो वो पीचेस पी सकते हैं। इसके अंदर भी विटामिन सी होता है पीचेस के अंदर, और इसके अंदर विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा करके पियेंगे तो बहुत अमेजिंग लगता है। गर्म कई बार थोड़ा सा पंजेंट सी स्मेल आती है, बट आप ठंडा करके पियेंगे ना, इट विल बी अमेजिंग। तीनों में सबसे बेस्ट लगता है ठंडा करके पियोगे तो, राइट? सो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों के लिए, आप इसको रिकमेंड कर सकते हो जो टेस्ट वाले लोग हैं। टेस्ट वाले लोगों के लिए पहले नेक्टर करना, राइट? मनीष कुमार ये कितने का? प्लीज सर कमेंट्स बीच में ये सब मत पूछो, आप अपने सीनियर से पूछना, जो भी आपके सीनियर है, कि ये कितने का है। सब सेम प्राइस है, एलोवेरा, पीचेस एंड ऑल दी थ्री आर सेम प्राइसेस, राइट? सो ये इम्यून सिस्टम को भी करेगा क्योंकि विटामिन सी है इसके अंदर। सो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये भी। दिस इज द थर्ड, समझ में आ गया? उसके अंदर 99.7, इसके नेक्टर के अंदर 90.7, और इसके अंदर 84.5%। नेक्टर के अंदर क्रैनबेरी और एप्पल मिला दिया है, और इसके अंदर पीचेस मिला दिया। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी ये सारे एलोवेरा है, राइट? सो होपफुली ये तीनों एलो ड्रिंक्स आपको समझ में आ गई है। सो प्लीज टाइप यस फटाफट, अगर समझ में आ गई तो प्लीज टाइप यस, ऑल थ्री ड्रिंक्स। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट नाउ, प्लीज टाइप यस, यस 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 यस। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं भाग रहा। होपफुली मैं क्लियर हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं मैं, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हूं। मैं जो भी बता रहा हूँ सब क्लियर हूँ सर। प्रियंका जी यस यस यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि जो बता रहा हूँ अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर नो पॉइंट इन गिविंग दिस प्रेजेंटेशन, नो। क्लियर होना बहुत जरूरी है। ब्रावो, ब्रेवो, महा क्लियर, थैंक यू स्वप्निल सर, थैंक यू। ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। आपकी कोई चॉइस का प्रोडक्ट है तो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, क्या पता अगर मैं उसे नहीं ले रहा हूँ और अभी ले लेता हूँ, राइट? अगर किसी का कोई पर्सनल हो तो, ओह माय गॉड, फॉरएवर बी हनी। चलो इसी के ऊपर बात करते हैं। फैजान, ओके, HFS हनी, ओके, हनी का भी आया तो चलो हनी बताता हूँ। नाउ
पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास आया था कि लोग कहते हैं ना हनी का तासीर गर्म होता है, गर्मियों में अपने बच्चों को नहीं देते। पता कौन सा हनी नहीं देना चाहिए गर्मियों में? डाबर हनी, पतंजलि हनी, ये सब नहीं देने चाहिए जिनके अंदर चीनी मिली हुई है, जिनके अंदर और केमिकल्स वगैरह मिले हुए, राइट? नाउ आई टेल यू, प्रकृति कहती है, नेचुरल कहता है, नेचर कहता है, जिस सीजन में मैं उग रहा हूं ना, मेरे को आप यूज कर सकते हो, राइट? अगर आम का सीजन है ना गर्मियों का, आपने देखा कितने सारे आम की रेडियां लगी हुई हैं, क्योंकि इस सीजन में आम आते हैं, तो आप आम खा सकते हो। वो आपके लिए कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं सीजनल फ्रूट खाओ। सीजनल का मतलब यही होता है, जिस सीजन में जो चीजें हो रही है ना, आप उसको खाओ। आम इस सीजन में खाओ तो आपको बेनिफिट देंगे, सर्दियों में आम खाओगे ना तो अच्छा नहीं होगा, राइट? एप्पल सर्दियों में आते हैं, अगर सर्दियों में खाओगे बहुत बेनिफिट है। इस सीजन में आ रहे होंगे ना, तो या तो वो इंजेक्टेड वाले होंगे या आर्टिफिशियल टाइप होंगे, वो आपको इतने बेनिफिट नहीं देंगे, राइट? तो जिस सीजन में जो चीज होती है ना, नेचर कहती है आप उस सीजन में खाओ। अब हनी, मेरे को बताओ, क्या कोई सीजन होता है हनी का? आप सामने वाले को ये बता सकते हो जो बोलते हैं कि गर्मी करता है, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, सर्दियों में बड़ा अपने बच्चों को चटाते हैं वो। माय डियर फ्रेंड, हनी एक ऐसी चीज है जो पूरे 12 महीना होती है, मधुमक्खी फार्मिंग करती है, तो आपको ये हर एक सीजन में खाना चाहिए, प्रोवाइडेड हनी अच्छा होना चाहिए, राइट? प्रोवाइडेड हनी अच्छा होना चाहिए। नाउ, फॉरएवर का हनी, पहले इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रिवेंट कैंसर। आप इतना डीप मत जाइएगा, कैंसर वाले लोगों को ठीक है, हेल्प करता है। रेड्यूस अल्सर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा होता है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये बच्चों को इसलिए देना चाहिए, ये प्री डाइजेस्टिव होता है। प्री डाइजेस्टिव का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो उसे पचाना पड़ता है, सलाइवा के साथ मिक्स होके और ये सब पचाते हैं, तो बॉडी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हनी एक ऐसी चीज है, वो प्री डाइजेस्टेड फूड है। आप जैसे ही मुंह में डालोगे वो ब्लड में घुल जाएगा और आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसे इंस्टेंट एनर्जी भी बोला जाता है। आपको कभी बहुत लेथार्जिक फील हो रहा हो तो 2 चम्मच हनी के ले सकते हो, राइट? ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, इन सब में बहुत अच्छी हेल्प करता है। देखो, इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी देता है, प्री डाइजेस्टिव है। कफ कोल्ड में बहुत अच्छा हेल्प करता है, थ्रोट में। हम लोगों का बोलने का काम है, राइट? हम लोगों का तो हम हर एक इंसान को हनी यूज करना चाहिए। मेरे घर में तो हनी इतने यूज करते हैं। हाउ इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट? सर ये सब प्राइवेट चीजें हैं, मैं कंसल्टेशन फीस लेता हूँ इनकी, ये सब बताने की। बता दूंगा सर आपको, बाद में बताता हूँ मैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत अच्छा है, ब्लड रेगुलेशंस में, हील वाउंड्स, प्रोबायोटिक का काम करता है एक तरीके से, गट को स्ट्रांग करता है, ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। बच्चों के लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर अपने बच्चों को, अगर या किसी के भी बच्चों को आप बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हो ना, आज से एक चीज कर लो, अगर किसी का बर्थडे है ना, आप कोई गिफ्ट मत दो उसे, एक हनी पैक करा के दे दो। आपको यूज करने के बाद वो बोलेगा दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर गॉट फ्रॉम एनीबॉडी। लिख के ले लो मेरे से, राइट? 1000-1100 रुपए का हनी किसी को गिफ्ट दे दोगे, क्या हो गया? इस बार लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स गिफ्ट मत करना। पता है, ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, वो बहुत काम आती हैं, राइट? ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, वो बहुत तरक्की देती हैं आप लोगों को। इसलिए ये बिजनेस मेरे को इसलिए भी पसंद है ना, मैंने बहुत लोगों को दिया है, उनको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं ना, मेरे को बड़ी हैप्पीनेस फील होती है। पैसा तो आएगा यार, दैट इज साइड इफेक्ट, लेकिन पैसा तो बिजनेस का साइड इफेक्ट है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको अच्छी हेल्थ मिल रही है, वो ज्यादा प्रायोरिटी है, राइट? मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरे मेरे यहाँ पे मेरी बच्ची बेटी है मेरी 2, मेरी बेटियां हैं दोनों, एक 11 साल की, 5 साल की, तो दे आर वेरी प्रोन। छोटी वाली तो बहुत ज्यादा, एवरीबडी नोज, जो मेरे को जानते हैं वो बहुत ज्यादा पीती है हनी। तो ये आइडिया आया था कि उनका जब फ्रेंड्स का गिफ्ट होता है, तो मैंने बोला था कि तो कई बार हम करते हैं कि हनी गिफ्ट कर देते हैं, राइट? सो इट्स वेरी गुड। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एजिंग को स्लो डाउन करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है। अब मैं बताता हूँ आपको ये बेस्ट क्यों है, राइट? आपको एक मैं चीज बताता हूँ, हनी जिस इन्वायरमेंट में से उगाओगे वैसा ही तो होगा। मान लो मैं यहाँ डीडी फ्लैट कालकाजी में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे एक पेड़ है और एक नाला भी जा रहा है। अब हनी जहाँ पे बैठेगी वहां पे, तो वहां जो गंदगी है, वहां के जो पौधे हैं, जैसे पौधे हैं, उन्हीं से तो भी शहद लेगी, उन्हीं से तो मधुमक्खी का छत्ता बनेगा, तो उसकी क्वालिटी भी वैसी होगी, राइट? फॉरएवर ने स्पेन की पहाड़ियों पे जब मौसम होता है ना ऐसा, जहाँ जब सबसे ज्यादा फूल उगाए जाते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा डेंस फूल होते हैं, उस मौसम में हनी की बी फार्मिंग करते हैं, हनी की खेती करते हैं, और वहां पे 3000 तरीके के मेडिकेटेड फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और वो जब पूरे फ्लरिश हो जाते हैं अच्छे तरीके से, तब मधुमक्खियों का सीजन आता है। वो उन फ्लावर से ही, मेडिकेटेड फ्लावर, हमें पता है, हमने रिसर्च किया हुआ, ये मेडिकेशन फ्लावर है, मेडिकेटेड फ्लावर है, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे 3000 तरीके के फूल चुने हुए हैं, उन फूलों को सिलेक्ट करके वहां पे उगाया हुआ है, उस मेडिटेरियन स्पेन की पहाड़ियों पे। और वहां ही उन्हीं फूलों से वो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, राइट?
तो इसलिए फॉरएवर का हनी सबसे प्योर और पूरा नॉन पॉल्यूटेड जोन है। अब यहाँ पे अगर, इसीलिए आप एक चीज देखना, जो फॉरएवर का हनी होगा ना वो डार्क एम्बर का कलर होगा, क्योंकि मिनरल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, और जब मिनरल्स ज्यादा होते हैं ना तो किसी भी कलर ना उसका काले काला सा थोड़ा सा डार्क एम्बर होने लगता है। मार्केट के हनी देखोगे ना आप, वो बिल्कुल ब्राउनिश से कलर के होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, तो वो कोलकर नहीं है। ओरिजिनल कलर जो होता है डार्क एम्बर होता है, राइट। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रंस, फॉर एडल्ट्स। वेट लॉस करने में कैसे यूज होता है, आप गुनगुने पानी, अभी किसी ने पूछा था मेरे से शायद, तो वेट लॉस करने में ऐसे यूज होता है, आप इसे गुनगुने पानी में एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग पियो, विटामिन की सी की टैबलेट डाल के या लेमन डाल के पी सकते हो, वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अगर आपको किसी का गेन कराना है तो हनी गेन करने में भी हेल्प करता है। आप ठंडे दूध में अगर हनी के 1-2 चम्मच डाल के दोगे ना किसी बच्चे को, तो वो गेनिंग में हेल्प करता है, राइट। दीज आर द फ्यू टिप्स अबाउट द हनी। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये हनी की बात बताइए हमने, ये देखो, is harvested in the unique pollution free environments of the high mountains of Spain, when the mountains are most densely covered in flowers, the weather is dry, contains over 3000 medicated flowers, the color is dark amber क्योंकि richness in minerals, has a dominant floor amena, free from pesticides, herbicides, artificial coloring or coloring। एक चीज और क्वालिटी बताता हूँ, आप बाहर के मार्केट के हनी की ना सर्दियों में फ्रिज में रख देना, या सर्दियों में फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, गर्मियों में रख देना, अगर बाहर नहीं होता, वो में व्हाइट व्हाइट दिखाई दे जाता है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। इसको आप सर्दियों में भी फ्रिज में रख देना, तब भी व्हाइट व्हाइट नहीं होगा उसके अंदर। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, राइट। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, रॉयल जेली। वाओ, आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस इंसान ने फॉरएवर की रॉयल जेली नहीं खाई है ना, आज से खाना शुरू कर देना अगर आपके पास है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रहा हूं, अगर वो हमेशा ब्यूटीफुल दिखना चाहती है ना, आज से पेट बना लेना अपना, कि रॉयल जेली कभी नहीं छोड़नी आप लोगों ने। पेट रॉयल जेली, विटामिन सी, 2 चीजें खानी शुरू कर दी ना आपने एलोवेरा नेक्टर के साथ, आपकी स्किन में ग्लो ऐसा आ जाएगा, यू विल रियलाइज योरसेल्फ आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, एक दिन का काम नहीं है, बट स्टिल आई एम सेलिंग रॉयल जेली, कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड एलोबेरी नेक्टर या एलोवेरा में से एक, इन 3 का कॉम्बिनेशन आप खाना शुरू करो। कहते हैं ब्यूटी इज ऑलवेज इन एंड आउट। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे को बोलते हैं सर नहीं नहीं मेरे को क्रीम बता दो बस जिससे मेरे हो जाए। बहुत मार्केट में ऐसी क्रीम भी है, मेडिकेटेड भी क्रीम आती है, जिनको आप लगाओगे तो आपकी व्हाइटनेस आ जाएगी और ठीक हो जाएगा, लेकिन वो फिर दोबारा से वापस आ जाते हैं। क्या फायदा, वेस्टेज ऑफ मनी। ब्यूटी इज ऑलवेज इन एंड आउट। आप अंदर से जब मैट्रिक्स और बाहर से मैट्रिक्स कोलैप्स करते हैं ना दोनों, तो ब्यूटी निखर के आती है। तो अंदर से भी आपको इनहेंस करना पड़ेगा और बाहर से भी, राइट। इसीलिए कहते हैं इन एंड आउट, आप अंदर से भी लो और बाहर से भी लगाओ, तब आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। सर आई एम हैविंग गार्सिनिया कॉम्बागनी, सो हाउ टू यूज इट, प्लीज मैम आई विल टेल यू लेटर ऑन। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो या पूछ सकते हो, वैसे बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं, सो आई वुड अप्रिशिएट, पहले आप अपने सीनियर से पूछो, उसके बाद अगर उनसे ना प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मेरे से पूछिएगा, राइट। मैसेज आया है, क्या हुआ सर, आप सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, आप सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस, ओके। अभी मेरे पास 2-3 मैसेज आ गए पर्सनली, वो बोल रहे हैं सर क्या हो गया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, या ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। सो रॉयल जेली, मैंने क्यों बोला आपको खाना शुरू कर दीजिए, ये फाउंटेन ऑफ यूथ है। एक अमेरिका में ना, यूएस में एक फाउंटेन ऑफ यूथ के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी फाउंटेन ऑफ यूथ इसलिए बोला गया है क्योंकि इसे खाने से ना, ये जवानी का एक, जवानी की एक न्यूट्रिशन है, जवानी की एक दवा है, राइट। ये फूड ऑफ क्यून भी है। अब मैं समझाऊंगा क्यून भी क्या होती है। पहली बात तो ये समझाता हूं मैं, क्यून भी क्या होती है ना, 3 तरह की भी होती है, एक नर्सिंग भी, एक क्वीन भी और एक वर्किंग भी। मधुमक्खी के छत्ते में जो आप मधुमक्खियां देखते हैं ना, 3 तरह की होती हैं। एक होती है क्वीन बी, जिसे रानी मधुमक्खी बोला जाता है, एक होती है नर्सिंग बी जो फीडिंग कराती है क्वीन बी को, और एक होती है वर्किंग बी जो बाहर से शहद इकट्ठा करके लाती है। और वर्किंग बी क्या करती है, वो बाहर जाती है, फूलों से शहद इकट्ठा करती है, वो नर्सिंग बी को देती है, राइट। नर्सिंग बी जब उसे अपने मुंह में डालती है तो उसके फेरेंगल ग्लैंड होता है, उसमें सलाइवा कह सकते हो, तो उस शहद को जो लेके आई है उसको ना अपने सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है, और मिक्स करने के बाद उस शहद को वो एक और मधुमक्खी होती है जिसको खिलाती है। तो जब ये मिक्सिंग वाला फूड जब वो एक मधुमक्खी खाती है ना, तो वो क्यून बी बन जाती है। अब क्यून बी क्यों बोला जाता है, जो एक नॉर्मल मधुमक्खी 200 से 300 अंडे देती है ना, वो ही क्यून बी बनने के बाद, वो मिक्सिंग वाला खाना खाने के बाद
वो देती है 2 से 3 हजार अंडे, राइट? जो 200-300 देती थी नॉर्मल, वो देती है 2000 से 3000 अंडे पर जो उनका फर्टिलिटी होता है, राइट? नाउ और जो मधुमक्खी 2 से 3 हफ्ते जिंदा रहती थी, वो रहती है 2 से 3 साल जिंदा रहती है। तो मतलब देखिए कितना फासला हो गया, 200-300 से 2000-3000 अंडे, 2-3 हफ्ते जो जिंदा रहती है तो 2 से 3 साल। तो इतना बड़ा गैप आ जाता है सिर्फ वो मिक्सिंग वाला खाने से, और वो क्वीन बी, रानी मधुमक्खी बन जाती है, उसे कहते हैं क्वीन बी। और जो रानी मधुमक्खी होती है, रॉयल जेली उसी का खाना होता है, राइट? उसी को रॉयल जेली कहते हैं। तो जब आप रॉयल जेली खाओगे तो आपकी भी इसीलिए ये फर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है। जिन फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है फर्टिलाइजेशन में और फर्टिलिटी में, प्रेगनेंसी में ये सब प्रॉब्लम आती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 के साथ आप रॉयल जेली दे सकते हो कॉम्बिनेशन में। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। तो आप ये कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स दोगे तो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, बहुत बढ़िया हेल्प करते हैं। मिस्टर राहुल है जो एक, वो किसी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप उनसे प्लीज बाद में बात कीजिएगा, उनके काफी सारे डाउट्स हैं यहाँ पे। प्लीज पहले प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, आप जो भी मैं बता रहा हूँ बाद में आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं अगर आपके सीनियर नहीं बोलते हैं तो। सो राइट, सो आप ये विटामिन सी अब आपको समझ में आ गया रॉयल जेली क्या है, तो आपकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है, आप एंटी एजिंग की तरफ चले जाते हैं, यानी 2 से 3 साल जो एक मधुमक्खी जी रही है, तो सोचो उसका लाइफ स्पैन कितना बढ़ गया। तो आप एंटी एजिंग नहीं होगी आप, राइट? एक तो एलोवेरा आपको हेल्प कर रहा है एंटी एजिंग में, ऊपर से रॉयल जेली आप खा रहे हो तो हमेशा जवान रहोगे, राइट? रिच इन पैंथेनिक एसिड, ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके लिए एक हेयर्स के लिए ना पैंथेनिक एसिड होती है जो बहुत अच्छा काम करती है, तो हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए रॉयल जेली इज वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट। ये टंग के नीचे रखनी होती है और अपने आप स्वेलो मेल्ट हो जाती है, बहुत बढ़िया जबरदस्त होती है, अच्छा अमेजिंग टेस्ट होता है इसका, स्वीटी टैंगी ऑरेंज टाइप का होता है, राइट? इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। अभी आपने देखा होगा इम्यूनिटी सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इम्यू प्लांट के साथ रॉयल जेली आप मिक्स करके दो, विटामिन सी अमेजिंग कंसेप्ट है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, राइट? एंटी एजिंग का काम करती है, ब्लड लेवल को अच्छा करती है, हार्मोन्स बहुत सारी। अब मैं फीमेल्स के लिए बार बार क्यों बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मिराकुलस प्रोडक्ट है ये, है तो सबके लिए, मेल्स को भी खाना चाहिए, मैंने बहुत खाया है क्योंकि बहुत अच्छी, इससे आपकी एनर्जी और बहुत सारी चीजों के हेल्प करती है, क्योंकि जवान कोई फीमेल्स ही थोड़ा ना रहना चाहती हैं, लड़के भी तो रहना चाहते हैं हमेशा, तो यू शुड ऑल्सो टेक ऑलवेज, राइट? तो ये क्या है, उनको फीमेल्स को इसलिए मैंने बोला, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल्स को, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स होती है, तो ये उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है, हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज जो होते हैं फीमेल्स को, उनके लिए बहुत रिलैक्सिंग होते हैं ये। प्रोस्टेट प्रॉब्लम, इंपोर्टेंसी की जिसको प्रॉब्लम होती है, ओवुलेशन की प्रॉब्लम होती है, लीवर में भी फैटी लीवर जिनका होता है उनके लिए बहुत अच्छा करती है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस होगा तो ये सारी चीजें अपने आप होगी। डायबिटीज के लिए दे सकते हो आप, बट बहुत ज्यादा जिसको डायबिटीज है, टेक प्रिकॉशंस, आस्क योर सीनियर बिफोर सजेस्टिंग हिम, राइट? यही बोलूंगा मैं। आप एक चीज और ध्यान रखना, आप किसी को भी कभी कुछ सजेस्ट करते हो ना, तो हमेशा जो प्योर नॉलेज है या किसी सीनियर को डिस्कस करके ही किया करो, राइट? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम बहुत जल्दी पुशिंग उसमें आ जाते हैं और लोगों को बोलने लगते हैं। और एक चीज और बोलूंगा, पुशिंग उसमें आने के बाद, सी वी आर इनटू अ ब्लेसिंग बिजनेस, आप ऐसा काम करो कि लोग आपको ब्लेसिंग दे। ऐसा काम मत करो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको 400 रुपए मिल गए, 1000 रुपए मिल गए तो आप बड़े खुश हो गए, मेरा प्रोडक्ट उसने ले लिया। हम यहाँ प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है, हम यहाँ लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने और एक अच्छी इनकम प्रोवाइड करने के बिजनेस में, राइट? सो ऑलवेज उस एटीट्यूड के साथ आप इंसान को प्रोडक्ट दीजिए, राइट? तो आप जब उसे दोगे तो आप हमेशा उसे कम क्वांटिटी से स्टार्ट करने को बोलो। बहुत लोगों को मैंने देखा है, 1 गिलास सुबह पी लो, एक शाम को पी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हर एक बॉडी, हर एक इंसान की अलग अलग बनी हुई है, राइट? सो हर एक का चेक करने का एक वो होता है, आप उसको कम से स्टार्ट करवाओ, फिर धीरे धीरे आप डोसेस बढ़ा सकते हो। वेरी मिनिमम से स्टार्ट कराओ। टैबलेट भी स्टार्ट करा रहे हो तो 2-4 दिन पहले एक लेने को बोलो, फिर उसके बाद 2 से बोल दो, क्या हो गया? हमेशा आपके लिए, अगर अच्छी तरह से आप गाइड करो उसे, प्रॉपर तरीके से गाइड करो, राइट? सो ये रॉयल जेली हो गया। नाउ एलो ड्रिंक्स, हनी, रॉयल जेली, तीनों कंसेप्ट क्लियर हैं? सो प्लीज टाइप यस, प्लीज टाइप यस फास्ट। तीनों चीजें क्लियर हो गई तो क्या होगा? किसी का मैसेज नहीं आ रहा? अच्छा आ गया, यस 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 यस, सारी चीजें क्लियर हो गई। माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। होप सबको मेरी आवाज और वीडियो शेयरिंग सब कुछ क्लियर है अभी तक जितना भी आया है? ओके। एंड प्रॉमिस मी, जितने भी फीमेल्स हैं, स्पेशली मेल्स भी और फीमेल्स भी, एटलीस्ट आप इस महीने, जून के महीने में रॉयल जेली जरूर कंज्यूम करोगे, राइट? मेक ए प्रॉमिस, एवरीबडी शुड कंज्यूम रॉयल जेली दिस मंथ। यस, वेरी गुड। Best user is the best promoter. You cannot promote anything until unless you will not use it, right? Yes Shivani, आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं।
राइट? मैं तो यंग दिख रहा हूँ क्योंकि मैं खा रहा हूँ आप नहीं खाओगे तो नहीं दिखोगे, राइट? सॉरी, जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट किडिंग. नाउ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, ARG प्लस. कितने, मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने ARG प्लस यूज किया है. अगर एक पैकेट भी यूज किया है, मैंने तो बहुत सारे पैकेट यूज कर लिए. मैं अभी भी ये नहीं बोलता यार मेरे को कुछ ये तो आ नहीं रहा, बिकॉज आई नो वैभव हाउ टू टेक ARG प्लस. सर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ बताने की. यू कैन आस्क मी पर्सनली, और ब्रजेश जी के शायद आप हैं तो ब्रजेश जी आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, वो बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं ARG प्लस. मी बिफोर वर्कआउट, अभय जी बिफोर वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट ले सकते हो, मैं इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ. मी इट्स अ फंटास्टिक. सुधा वन पैकेट यूज किया है, ओके वेरी गुड. सुजी वेरी गुड. सुचित्रा यस, ओके वेरी गुड. और किसने यूज किया है? वेरी सून फैजान, ओके नो इशू. Okay, Gaurav taking ARG plus. I know you are a fitness freak guy, so you must be taking. Okay, very good, Madan sir. आपके लिए बहुत essential product है sir. You should keep on taking. ARG plus is a non-essential amino acids में आता है ये. Okay, चलो fine. Now we'll start. Let me see the time. Oh, it's about it. Now we'll start. ARG plus. ARG plus क्या है? ARG प्लस एक तरीके का अमीनो एसिड है, राइट? अमीनो एसिड्स पता होना चाहिए आपको क्या है. अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में जरूरत होती है इसकी, राइट? मैं आपको एक चीज बताता हूँ. हमारी बॉडी में ना 20 से 21 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है. 9-10 होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और बाकी 11-12 होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं. एसेंशियल वो होते हैं जो हमें लेने ही लेने हैं, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी कुछ हद तक प्रोड्यूस कर देती है, राइट? सो एसेंशियल भी हमें लेने बहुत जरूरी है बाहर से, और नॉन एसेंशियल ARG प्लस है, नॉन एसेंशियल में आता है, ये बॉडी प्रोड्यूस करती है. लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है. अब ARG प्लस है क्या? आर्जिनिन. और आरजी प्लस क्यों रखा हुआ है? आर्जिनिन के साथ इसमें मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स बहुत सारे मिलाए हुए हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिकवर. और ये आपको पता है डॉक्टर फरहाद मुरीद द्वारा इंडोर्स प्रोडक्ट है. तो आप कुछ सोच के देखो, जो नोबेल प्राइज विनर एक साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिलता किसी को, जिसने पूरी समुदाय के लिए, जिसने पूरे सोशल वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा किया होता है, जान बचाने वाली चीज का काम उसको मिला होता है. जैसे पेनिसिलिन की इन्वेंशन हुई थी तब उसे नोबेल प्राइज मिला था. इसी तरीके से उन्हें नोबेल प्राइज बहुत सारी चीज, किसी चीज इन्वेंशन के लिए मिला था. तो उन्होंने इसको इंडोर्स किया है, तो सोचो इसकी वैल्यू कितनी होगी. अगर इंडोर्स वो कर रहे हैं तो इसमें कुछ बात होगी. ARG प्लस क्या करता है? ARG प्लस जैसे हम लेते हैं पानी में मिक्स करके, एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को बाय मिस्टेक ना वो दूध में रिकमेंड कर देते हैं. प्लीज मिल्क में रिकमेंड मत किया करो इस प्रोडक्ट को, ये वाटर में लो, ज्यादा बेस्ट रहता है पानी में, राइट? तो बहुत तरीके हैं, किसी भी टाइम ले सकते हो आप, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. बट ARG प्लस ये आर्जिनिन प्लस मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो ARG प्लस क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में जाता है ना, ये बॉडी में जाते ही नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. अब नाइट्रिक ऑक्साइड का एक ऐसा चीज है कि जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ना, तो जो ब्लड फ्लो है हमारी बॉडी का, ब्लड फ्लो है हमारी बॉडी का, वो ब्लड फ्लो बढ़ता रहता है, बहुत तेजी से बढ़ा देता है. तो पूरी टो से लेके हमारे हेड तक ब्लड फ्लो सप्लाई होता है. और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को क्या चाहिए होता है? हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमारे बॉडी को हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है. अगर वो हमारे ऑर्गन्स को मिलता रहेगा हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे. इसीलिए आपने देखा होगा 40-45 साल की उम्र के बाद लोगों का ऑर्गन्स बहुत वीक होने शुरू हो जाते हैं. लीवर हो गया, किडनी हो गया, देखा है बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर. तो इसलिए हमें ARG प्लस, अगर देखो पहली बात तो ये समझो, ये बीमार लोगों के प्रोडक्ट नहीं है, ये हेल्दी लोगों के प्रोडक्ट है. तो आज से हमें यूज करने पड़ेंगे, और जो हेल्दी लोग हैं उनको भी समझाने पड़ेंगे. बीमार लोगों को तो बेटर बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए ये यूज करने हैं. बाकी ये प्रोडक्ट्स हेल्दी लोगों के लिए, राइट? सो आप जैसे ही यूज करोगे तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, आपको बहुत अच्छी एनर्जी लेवल मिलेगी, और आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे काफी लंबे समय तक. इसलिए हमें ARG प्लस यूज करना चाहिए. और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स है. नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर मैंने बताया, हार्ट की प्रॉब्लम जिसको है बहुत अच्छा हेल्प करता है. और किसी भी इंसान को एक शेशे इमीडिएटली लेने को मत बोलो, जो अगर 40 साल से ऊपर वाले को बोल रहे हो तो, या 45-50 इयर्स अगर उसको बीपी की या किसी चीज की प्रॉब्लम है, उसे हाफ सेशे मॉर्निंग में बोलो, हाफ सेशे इवनिंग में 4-5 बजे के करीबन बोलो, राइट? कार्डियोवेस्कुलर के लिए बहुत अच्छा है. एंटीऑक्सीडेंट, पहले देखो ना उसकी बॉडी उसको कितना अडेप्ट कर रही है, उसके हिसाब से फिर उसकी डोसेज बढ़ाया करो. ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है.
एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, सेलुलर कम्युनिकेशन, हमारे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें नर्व्स की प्रॉब्लम आती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम आती है, राइट। सेलुलर कम्युनिकेशन, इम्यून सपोर्ट, इम्यून को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। पल्मोनरी फंक्शंस, ये बहुत अच्छा है जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, आज के टाइम पे कोरोना है तो उनमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इम्यूब्लेंड, रॉयल जेली, विटामिन सी, ARG प्लस, सारी चीजें रिकमेंड कर सकते हो। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, उसकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखो। नहीं तो अगर कुछ भी यूज नहीं करवाना तो सिर्फ एक ARG प्लस यूज करवाओ, बाकी सब यूज मत कराओ, सारे काम अकेला प्रोडक्ट कर देगा, राइट। मस्कुलर बेनिफिट जिनको चाहिए, मसल अपनी थोड़ी इंक्रीज करना है, फैट लॉस थोड़ा करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एथलेटिक परफॉर्मेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत अच्छा करता है। ये देखो डॉक्टर नेबल फ्राइज है, इसके अंदर इतनी सारी मोरोलो चेरीज, क्रैनबेरी, एल्डरबेरी, दुनिया भर के एंटीऑक्सीडेंट मिले हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट पता क्या होता है ना आपको, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी बॉडी के अंदर कुछ जब खाना पचता है ना, तो कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं, उन केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, तो ये वो काम करता है। तो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स निकालेगा तो आपकी स्किन अच्छा ग्लो करेगी। बहुत सारे फंक्शंस है इसके बॉडी के अंदर, वन एंड ऑल प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर का, एथलेटिक्स के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं जिम जाऊंगा तभी यूज करना है, नो, नॉट एट ऑल, यूज वन सैशे एवरी डे, जो हेल्दी पर्सन है। और जो अनहेल्दी है उनको पहले आधे आधे से स्टार्ट करवाओ, फिर पूरा सैशे स्टार्ट करवा दो, राइट। बहुत सारे इसके जो मैंने बताया मल्टीविटामिन मिनरल्स इसी वजह से आते हैं, विटामिन वगैरह, एल्डरबेरी, गूसबेरी, मोरेलो चेरीज, और बहुत तरीके की इसमें चीजें होती हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ एल-आर्जिनिन है, विटामिन सी इसके अंदर है, D3 है, K2 है, B6 है, B9 है, B12 है, और क्या चाहिए, फॉलिक एसिड, वुमेन के लिए कितना अमेजिंग है। पोमेग्रेनेट, प्रेग्नेंट लेडीज को अनार के लिए बहुत बोला जाता है, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनको बोला जाता है। तो रॉयल जेली और इसका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त वर्क करता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। रेड वाइन एक्सट्रैक्ट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। शुगर पेशेंट्स के लिए गौरव बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज बोलूंगा, शुगर पेशेंट्स अगर किसी को शुगर को बहुत ज्यादा है तो उसको आप स्टार्टिंग इनिशियली बहुत कम से कराइए, और धीरे धीरे जैसे उसकी बॉडी अडेप्ट कर रही है उसको बढ़ाइए। कभी भी एक शीशे से स्टार्ट मत कराइए शुगर पेशेंट्स वगैरह को। और अगर किसी की 300 400 से ज्यादा है तो उसको पहले आप एलोवेरा और इम्यूब्लेंट के साथ प्रमोट कीजिए, किसी भी ऐसी चीज के साथ मत कीजिए जिससे आपको कुछ सुनना पड़ जाए, राइट। रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी, ग्रेप्स एंड इंस्टेड, मोरेलो चेरी, इतनी सारी चीजें इसके अंदर, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, फॉरएवर सी प्लस। फॉरएवर सी प्लस हमारी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वही चीज मैंने आपको जो बताई कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन बॉडी इसको बाहर से लेना पड़ता है, और ये इम्यूनिटी इंक्रीज करने में बहुत जबरदस्त हेल्प करती है। आज के टाइम पे हर एक फैमिली मेंबर को विटामिन सी खाने की बहुत जरूरत है। आप अगर देखो सारी चीजें नहीं खिला सकते तो एक विटामिन सी तो हर एक इंसान को 100 टैबलेट्स आती हैं, 1100 1200 1300 रुपए की है। अगर 4 लोग भी हैं फैमिली में तो भी 20 दिन चल 25 डेज चल जाएगी। 100 टैबलेट्स है इसके अंदर, 4 डेली भी कंज्यूम करोगे तो, राइट। 25 डेज, एक एक टैबलेट डेली रोज खा सकता है, बहुत जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, आपकी बॉडी में जैसे ही जाएगा बाहर निकल जाता है बिना बॉडी में ज्यादा देर रहे। लेकिन फॉरएवर की विटामिन सी एक बहुत अच्छी हाईली एब्जॉर्बिंग होती है, ये आपकी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहती है और ज्यादा बेनिफिट आपको देती है। इसके अंदर आंवला और हेस्पेरिडिन भी मिलाया हुआ है ताकि ये और एंटीऑक्सीडेंट्स बेटर। आंवला बताइए आपको विटामिन सी का सोर्स होता है, एस्पर्टिन भी एक तरीके का वही फ्लैवेनॉइड है जो आपको अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। रॉयल जेली और फॉरएवर सी का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त होता है एलोवेरा के साथ, राइट। सो विटामिन सी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा और बहुत इकोनॉमिक है, बहुत इकोनॉमिक है। एक पर्सन भी खा रहा है तो उसकी खुद की 2 महीने 3 महीने चल जाती है अगर एक टैबलेट खा रहा है तो। वेरी अमेजिंग, अच्छी है, चूएबल है, ये चूसने वाली है, तो बहुत अच्छी चीज है, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट के लिए बस होल्ड ऑन कीजिएगा। यस, आई एम बैक, थैंक यू। तो फॉरएवर सी प्लस, शायद देयर इज नो साइड इफेक्ट्स ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ARG प्लस प्लस, डियर मनीष कुमार जी। ओके, प्लीज जिनके भी प्रोस्पेक्ट्स हैं आप बाद में ले सकते हैं। पहली बात तो ये है सर, और हमारी बॉडी ना, जिनको भी साइड इफेक्ट का डाउट हो रहा है, हमारी बॉडी ऑर्गेनिक और नेचुरल बनी हुई है। आप मेरे को एक चीज बताओ, आपके प्लेट पे 3 टाइम आप खाना खाते हो और सुबह से शाम तक उसमें इतने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से बनी हुई चीजें होती हैं, मुझे खाना खाने के बाद कभी नहीं बोलते हैं
कि इसमें साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसका हमें नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा। एंड आई एम रियली अमेज्ड कि हम नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि साइड इफेक्ट है या नहीं है। हो सकता है आपको कम नॉलेज है, आप भी गलत नहीं हो, अपनी जगह सही हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ जो हम खाना खाते हैं ना, उनसे लाख गुना ज्यादा सेफर प्रोडक्ट्स हैं ये, क्योंकि हमारे खाने में तो प्लेट में फिर भी हमारे पास केमिकल्स और फूड होते हैं सारे, राइट, लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनिक नेचुरल है, इन्वायरमेंट और बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के बनाई जाती है ये, आपको पता ही है। ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है जो नेचुरल खेती हो रही है, राइट। और हमारी बॉडी का जन्म जब होता है तो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरली होता है। तो जिसको हम जितना नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करेंगे, हमारे बॉन्डिंग से ये मैच करेंगे और उतना हमें अच्छा रिजल्ट देंगे, राइट। सो दिस इज द विटामिन सी। मैंने कवर किया है एलोवेरा के तीनों ड्रिंक्स, मैंने कवर किया है फॉरएवर बी हनी, मैंने कवर किया है रॉयल जेली, मैंने कवर किया है एआरजी प्लस, मैंने कवर किया है सी प्लस, 5-6 प्रोडक्ट्स का कर चुका हूँ। लेट्स वन मोर करता हूँ मैं, एक्टिव प्रोबायोटिक। पहले हमारी जो एक्टिव प्रोबायोटिक थी ना, तो वो ये वाली थी, राइट। ये बेनिफिशियल है, गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के पेट के अंदर ना, गट के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए ना, आपको प्रॉब्लम्स बहुत आने लग जाएंगी, राइट। सो आपको प्रॉब्लम्स बहुत आने लग जाएगी। तो इसलिए क्या है, आपकी जैसे हम लोग दही खाते हैं, बोलते हैं पेट के लिए बहुत अच्छा है, राइट। कर्ड बहुत सारे लोगों को पता है, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं ना, जब कभी लेंस लगा के देखते हो तो आपको उसके अंदर चलते हुए दिखाई भी देते हैं, तो वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। वो क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, वो दही के अंदर होते हैं। हमारी जो फॉरएवर एक्टिव वो है, वो अब और आई है नहीं, ये पुरानी स्लाइड है। अब जो आई है, जैसे इसमें 6 स्ट्रेन्स लिखा हुआ है, वो 8 स्ट्रेन्स वाली है, यानी 800 करोड़ सीएफयू होते हैं। 800 करोड़ सीएफयू, सीएफयू का मतलब है कॉलोनी बिलियन यूजर्स, या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, सॉरी, सीएफयू का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, यानी एक तरीके की कॉलोनी बना लेते हैं आपके पेट के अंदर 800 करोड़ तरीके के बैक्टीरिया और 8 स्ट्रेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे 3 तरह की फोर्स है हमारे यहाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट। वो एयरफोर्स हवा से अटैक कर रही है, आर्मी जमीन पे अटैक कर रही है, नेवी पानी से अटैक कर रही है, तो कहीं से भी हमें सारी तरह से, तीनों जगह से हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसी तरीके से 8 बीट्स का मतलब है 8 तरह की फोर्स हमारे पेट में चली जाती है, एक काम नहीं करेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। नई टेक्नोलॉजी के क्रिप्टो जिसे बोला जाता है, उस टेक्नोलॉजी के साथ आई है। इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन शॉप्स पे महंगी महंगी प्रोबायोटिक मिलती है जिनको फ्रिज में रखना पड़ता है, पता ही नहीं उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो यहाँ पे ये यही किस्सा ही खत्म कर दिया कि आपको इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे 30 बीट्स का पैकेट आता है, एक डेली ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक आप एलोवेरा के साथ। बहुत जबरदस्त है, प्रोबायोटिक है, आपके पेट के लिए बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग होने से ही बताया था कि आपकी सारी समस्याओं का जड़ पेट होता है, अगर आपका पेट अच्छा रहेगा तो सब कुछ है। स्टमक के लिए 3 प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, जिसको भी स्टमक की प्रॉब्लम है, एलोवेरा, प्रोबायोटिक और फाइबर। आप वो तीनों चीजें का कॉम्बिनेशन अगर दे दोगे तो अमेजिंग वर्क करेगा, राइट। लेकिन एलोवेरा और प्रोबायोटिक भी दे दोगे तब भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, राइट। सो ये है प्रोबायोटिक। एक मैं आपको और प्रोबायोटिक के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा प्रोबायोटिक का, आई विल टेल यू मोर अबाउट प्रोबायोटिक। गुड बैक्टीरिया मैंने बताया इसके अंदर होता है 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया, 8 टाइम्स मोर देन जो नॉर्मल प्रोबायोटिक था। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करती है ये, जैसे एलोवेरा करता है तो ये भी क्लीन करती है, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है ताकि आपके पेट में प्रॉब्लम्स ना आए। खाना जो हम खाते हैं उसके साथ कई केमिकल्स चीजें चली जाती हैं, उसको भी ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। गैस बनने में, गैस बनने की टेंडेंसी लोगों को होती है, तो जब गुड बैक्टीरिया बॉडी में होंगे तो अपने आप ही गैस बननी बंद हो जाएगी। कई लोगों को इरेगुलर बॉल सिंड्रोम होता है, आईबीएस प्रॉब्लम होती है, यानी मोशंस ढंग से नहीं जाते हैं, वो 3 बार 4 बार 5 बार, कोई एक बार भी नहीं जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है जब एलोवेरा के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। साथ में फाइबर, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम, राइट। पीएच बैलेंस को रिड्यूस करता है, लाइक हमारा ना कुछ चीजें खाने से पीएच बैलेंस बढ़ जाता है, एसिडिक नेचर होता है ना, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है हमारी पेट पे, तो वो पीएच बैलेंस बढ़ जाता है, तो उसको रेगुलर करने में, नॉर्मलाइज करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, राइट। सो ये कुछ चीजें और टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा था उसको कहते हैं अल्सर बनने में। कई लोगों को अल्सर हो जाते हैं बहुत जल्दी मुंह पे, तो खाने में जब पेट उनका साफ नहीं होता ना, क्लीन नहीं होता, उस वजह से वो बनते हैं अल्सर्स वगैरह, तो उनको बहुत अच्छा अच्छे तरीके से हेल्प करता है। एक क्रायो टेक्नोलॉजी होती है, क्रिप्टोनिक क्रायो टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये बनता है। सो दिस इज अबाउट प्रोबायोटिक। तो मैंने 6-7 प्रोडक्ट्स आप लोगों को दे दिए हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। मैं आपको बस नेक्स्ट मैं वेबिनार करूंगा, उसमें बाकी के प्रोडक्ट्स बताऊंगा कुछ। फाइबर है, इम्यूब्लेंड, ओ माय गॉड, इम्यूब्लेंड का सीजन आ गया है। आप ये कोरोना के टाइम पे लोगों को इम्यूब्लेंड, फॉरएवर सी, दोनों, रॉयल जेली, ये तीनों प्रोडक्ट्स
गार्सिनिया ये तो जरूरत नहीं है, बट 3 प्रोडक्ट सी, विटामिन सी, रॉयल जेली और इम्यूब्लेंट जरूर दो। कुछ भी नहीं दे सकते तो इम्यूब्लेंट अल्ट्रा, इसके बारे में बताऊंगा। स्किन नई मैं आपको खाली एक ही चीज बताऊंगा, किसी को एंटी एजिंग अगर क्रीम देनी है तो इन्फिनिटी की रिस्टोरिंग क्रीम है, बहुत अमेजिंग क्रीम है। मैंने अभी एक क्लाइंट को देनी शुरू करी है, शी इज गेटिंग ऑसम रिजल्ट्स, और उन्होंने लेनी शुरू करी है। ये बहुत अच्छी है रिस्टोरिंग क्रीम। सिर्फ किसी को भी कोई बोलता है ना मेरे को एंटी एजिंग क्रीम चाहिए, कोई अच्छी क्रीम, तो आप ये एंटी एजिंग, जिसका ड्राई स्किन है और एज बहुत ज्यादा है, तो उसको ये रिस्टोरिंग क्रीम दे सकते हैं। इट्स ऑसम, राइट। ये इसकी पूरी रेंज है, मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, या मेरी टीम में एक बहुत बढ़िया पर्सन है, उनके साथ मिलके वो आपको करेंगे। इन्फिनिटी की पूरी रेंज है, ये सीरम आता है, ये रेस्टोरिंग क्रीम है। एक सीटीएम होता है ना, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, पहले आप क्लीन कीजिए, फिर टोनिंग कीजिए, फिर मॉइस्चराइजिंग कीजिए, तो इस हिसाब से देना पड़ता है। जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यंग फीमेल्स हैं, वो सोनिया रेंज को यूज करो। यंग फीमेल्स हैं, आप कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए, पहले क्लींजर यूज कीजिए, फिर इसका इम्यूनिटिंग जेल यूज कीजिए, फिर मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। इन तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। एक इसका मास्क है, वो आप वीक में एक बार यूज कर सकते हैं या 2 बार यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये आप यूज कर सकते हैं। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, स्किन के मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं एक कोई प्रोडक्ट देखता हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, कि हर बार न्यूट्रिशन बताता हूँ तो वो नहीं है। एक ये प्रोडक्ट बहुत बेटर है, अल्फा ई फैक्टर। जिसको भी अनइवन स्किन हो रही होती है ना, जिसकी भी कुछ काले धब्बे या ये सब हो रहे होते हैं, आप उसको ना ये अल्फा ई फैक्टर भी दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी सब कुछ है, राइट। जिसको देखो इसके अंदर है, ए है, ई है, सी है, और हमारी स्किन के लिए ना ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी होती है ग्लो के लिए। तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है, एक ड्रॉप अगर आपने फेस पे आप लगा सकते हो, फेस को क्लींस करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अंदर लेसिथिन है, बिसाबोल है, सोयाबीन है, एलोवेरा है, कोकोनट है, बोरेज है, विटामिन ए, विटामिन सी है। सुबह कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, और आपकी बॉडी में जितनी भी झुर्रियां और ये सब पड़ती है ना कोलेजन को टूटने की वजह से, और फ्री रेडिकल्स होते हैं ना फेस के ऊपर, इसीलिए उस वजह से होती है। तो ये आप कॉम्बिनेशन में एपी ब्लैंक और प्रोपोलिस क्रीम वगैरह के कॉम्बिनेशन में इसको भी यूज करवा सकते हो, जिसको अनइवन स्किन की प्रॉब्लम होती है। सुटेबल फॉर इवन द मोस्ट सेंसिटिव स्किन, क्विकली पेनिट्रेट्स द स्किन अगेंस्ट ड्राइनेस एंड क्रैक्स ऑन द सोल्स एंड हील्स टू कॉम्बैट स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर प्रेगनेंसी एंड टू प्रिवेंट क्रैक्स ऑन द निपल्स, राइट। सो आप ये यूज कर सकते हो। सनस्क्रीन गर्मी में सबको यूज करने की जरूरत है। एपी ब्लैंक जिसको भी मैं इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट। एलोलिप सबको पता है, हीट लोशन, एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को, आपको लगता है ना, कोई स्किन, अगर कोई स्किन प्रोडक्ट, सबसे चीप स्किन प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट करना है स्किन के अंदर, तो आप एलोवेरा जेली सजेस्ट कर दो, या एलोवेरा स्क्रब। Aloe vera jelly, it does not drip down or evaporates. It absorbs the skin. Ideal for any first aid kit. Soothe minor skin irritations, cuts, scabs, burn, bites and rashes. उसमें तो आप यूज कर ही सकते हो, लेकिन आप इसको एक्जिमा, सोरियासिस, डैंड्रफ की जिनको प्रॉब्लम है, किसी के बाल बीच में से निकल जाते हैं, तो आप एलोवेरा जेली अप्लाई करने को बोल सकते हो, बालों में लगा सकते हो, अगर डैंड्रफ है किसी को प्रॉब्लम है तो, राइट। आप इसको उसको ना पर्सन को रात को फेस वॉश करने के बाद फेस पे लगाने के लिए बोलो। अब जब वो फेस पे लगाएगा ना और सुबह उठेगा, तो उसकी डेड स्किन टाइप निकल जाएगी, उसको बहुत ग्लो ग्लो सा फील होगा। सिर्फ एलोवेरा जेली से आप उसको स्टार्ट कराओ, किसी को कोई चीज नहीं यूज करनी ना, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, 700-800 रुपए का, आप उसे यूज कराओ, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। रात को क्लीन करने के बाद आप फेस पे लगा के सोइए, सारी डर्ट निकल जाएगी और आपके फेस में प्लम्पनेस रहेगी, बहुत अच्छी स्किन ग्लो करेगी, बहुत अच्छा रहेगा, राइट। आप इसको यूज कर सकते हो एलोवेरा जेली को। एक जो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, एलो स्क्रब। आप ये एलो स्क्रब ना दुनिया में सबसे बेस्ट स्क्रब इसलिए है कि आप मार्केट के स्क्रब देखोगे ना, उनके अंदर डायमंड शेप या रेक्टेंगल शेप के ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो उनपे लिखा भी होता है डू नॉट यूज डेली। आप उनको वीक में एक बार या 2 बार यूज करने को बोला जाता है, क्योंकि जब आप ग्राइंड करते हो ना, तो आपके जो सेल्स हैं, कोलेजन्स हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं, राइट, फिर वो रिपेयर होते हैं, इसलिए उसको वीक में एक ही बार यूज करने के लिए बोला जाता है। लेकिन जो इसके ग्रैन्यूल्स है ना, वो सर्कुलर टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं, सर्कुलर शेप में। तो जब आप इनको अपनी फेस पे ऐसे अप्लाई करते हो कहीं पे भी, तो सर्कुलर मोशंस में होते हैं, तो आपके सेल्स नहीं टूटते हैं, और आपकी डेली क्लीनिंग हो सकती है। इसको डेली यूज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट एडवांटेज बिटवीन फॉरएवर एलो स्क्रब एंड वो। और ये स्क्रब ऐसा है कि हर एक पर्सन को यूज करना चाहिए, डेड सेल रिमूव करता है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, जो एलोवेरा बेस्ड ही है, तो आपकी स्किन को अच्छा ग्लो देता है, क्लीनिंग करने में बहुत हेल्प करता है। माइक्रोबीड्स टेक्नोलॉजी है, माइक्रोस्फेयर्स हैं, जोजोबा, which roll over your skin gently as a roll. They pick up dead cells, clearing the way of fresh new skin glow. Right? So आपको ये सारी चीजों की बहुत, एलोवेरा जेली और स्क्रब मैंने बताया, इसके डिटेल में भी मैं आपको बता दूंगा किसी दिन।
बट आप ये चीजें किसी को रिकमेंड कर सकते हो स्किन में इनिशियली अगर करना है। और आप कभी भी किसी से प्रोडक्ट्स दे रहे हो ना, तो हमेशा कॉम्बिनेशन में दिया करो। डोंट फोकस ऑन एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। ऑलवेज गिव सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव सम न्यूट्रिशन, राइट? सो रिया, आर्कटिक सी अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आर्कटिक सी अभी आपको, चलो आपने आप बोला ही है तो मैं आपको आर्कटिक सी और बता देता हूँ। वेट ऑन, वी विल टेक वन मोर प्रोडक्ट ओनली आर्कटिक सी, और मैं आर्कटिक सी के बारे में बताता हूँ आपको। अमेजिंग प्रोडक्ट है आर्कटिक सी भी। हर एक फीमेल्स को मेल्स को यूज करना बहुत जरूरी है। आइडली मैं आर्कटिक सी बताना चाहता था, लेकिन वो स्किप हो गया मेरे से। अंजलि जी आवाज नहीं आ रही है आपको, तो शायद आप नेटवर्क एरिया में नहीं है, मे बी। मैं जल्दी से आर्कटिक सी के बारे में बता देता हूँ। यस, आर्कटिक सी। आर्कटिक सी में बताने से पहले प्लीज एक पर्सन का है, अंजलि जी का है, वॉइस नहीं आ रही। आप सब लोगों को वॉइस आ रही है ना मेरी? प्लीज टाइप यस अगर वॉइस आ रही है मेरी तो। यस, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, इन 5 मिनट्स आई विल ट्राई टू टेल दिस। चलिए मैं बताता हूँ ओमेगा 3। मैंने बताया ना इस फीमेल्स के लिए आज मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपने अगर रॉयल जेली, विटामिन सी, आर्कटिक सी, चलो मत एक महीने में यूज मत करो, बट चेंज कर करके ना इन प्रोडक्ट्स को यूज करो। एक महीने आर्कटिक सी यूज कर लिया, एक महीने रॉयल जेली कर लिया, एक महीने विटामिन सी कर लिया, ऐसे आप यूज करो। पता है एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, साइंटिस्ट, वो कहते हैं अगर मेरा बस चले ना तो मैं आर्कटिक सी हर एक पर्सन के लिए मैंडेटरी कर दूं। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना आर्कटिक सी का, मतलब ओमेगा 3। आर्कटिक सी नहीं, सॉरी, उन्होंने बोला ओमेगा 3। वो फॉरएवर के लिए नहीं बोल रहे थे, सिर्फ ओमेगा 3 बोल रहे थे। ओमेगा 3 मैं मैंडेटरी कर दूं हर पर्सन के लिए। पता है आपको प्रेग्नेंट लेडीज को ओमेगा 3 लिखा जाता है, बहुत ज्यादा चला जाता है। और ओमेगा 3 एक इतना बढ़िया प्रोडक्ट है जो हर एक मेल फीमेल ओल्ड जितने भी लोग हैं सबको लेना चाहिए। फीमेल्स को इसलिए बोल रहा हूँ, ये स्किन ग्लो में बहुत अच्छा हेल्प करता है, ये आपके टिश्यूज बहुत अच्छे रिपेयर करता है, ये आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अब इसके मैं मेन बेनिफिट बताता हूँ। फॉरएवर का ओमेगा 3 क्यों बेस्ट है? इसका पहली बात तो बेस्ट इसलिए, इसका जैसे जैसे खोज हुई ना तो पता चला जो ओमेगा 3 फिश का सोर्स होता है ना वो ज्यादा बेटर होता है वेजिटेरियन सोर्स से। फिर जब थोड़ी साइंटिस्टों ने खोज करी तो पता चला जो ठंडे फिश, ठंडे समुद्र की फिश होती है ना उसका ज्यादा बेस्ट होता है। फिर पता चली जो बहुत ज्यादा ठंडे पानी की होती है ना फिश, उसका ज्यादा होता है। फिर पता चला, थोड़ी और रिसर्च हुई कि जो ऑलिव ऑयल, सैल्मन ऑयल और सैल्मन फिश और टूना फिश, इन सब की फिश होती है ना उनका ओमेगा 3 का सोर्स बहुत बेटर होता है। फॉरएवर ने क्या किया, सबसे ठंडे पानी में इन्हीं फिशों की चीज फार्मिंग वगैरह करी, और वहां पर इन्हीं चीजों की फार्मिंग करी, और उसका नाम ही आर्कटिक सी इसीलिए रख दिया क्योंकि आर्कटिक सी सबसे ठंडा है। इसीलिए फॉरएवर का ओमेगा 3 सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस हैं उसी को करते हुए इन्होंने आर्कटिक सी जो सबसे ठंडा है, जो रिसर्च हुई, और जो फिश का ओमेगा 3 सबसे बेस्ट है वो क्या। अब ओमेगा 3 की तासीर होती है ना थोड़ी सी गर्म होती है, राइट? इसलिए लोग बहुत बोलते हैं फिश या ये सब चीजें ओमेगा 3 है गर्म है। तो कंपनी ने इसको सैल्मन ऑयल के साथ मिक्स कर दिया, ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स कर दिया, ताकि इसके जो तासीर जिसे बोला जाता है वो ज्यादा गर्म ना करे, न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट? अब ओमेगा 3, सुपर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है जो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। ओमेगा 3 आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, एलोवेरा के साथ कॉम्बिनेशन देना चाहिए। एक पंच लाइन है जो सारे लीडर्स बोलते हैं कि आंतों की क्लीनिंग के लिए ओमेगा 3 और हार्ट की क्लीनिंग के लिए ओमेगा 3 हमेशा देना चाहिए। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही दो हो रही है कि लोगों की आंतें क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। दूसरी, लोगों को हार्ट अटैक इतने आ रहे हैं क्योंकि उनकी हार्ट की जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो क्लीन नहीं है, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फेल, हार्ट अटैक के केस आते हैं। तो आपकी हमेशा हार्ट की जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो क्लीन रहेगी ओमेगा 3 से। कभी भी फैटी लीवर वगैरह ये सब सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आप ओमेगा 3 का अगर सोर्स अच्छा रखेंगे शुरू से ही, तो आपके लिए हेयर के लिए बहुत अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा। वेट मैनेजमेंट में भी ओमेगा 3 यूज होता है, जो आपका बहुत एक्सेसिव फैट होता है पेट के अराउंड में, उसको ओमेगा 3 डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके
स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं ओमेगा 3 के, राइट। ये कॉम्बिनेशन है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जैसे लोग जंक फूड बहुत खाते हैं उनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको मिनिमाइज करता है बहुत ज्यादा। आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, तो ये उनको वापस से रिलैक्स करने में हेल्प करता है, और उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लेक जैसे स्लाइड में दिखाया हुआ है, उनको क्लीन कर देता है। इसका एक डेमो भी है थर्मोकोल के साथ, वो दिखाते हैं ज्यादातर लोगों को, बट जरूरत नहीं है, आप चेंज हो चुका है जमाना बहुत ज्यादा, इन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जॉइंट्स, फैट कंट्रोल में हेल्प करता है, आइज के लिए बहुत अच्छा है। फीमेल्स को, प्रेग्नेंट्स को किस लिए दिया जाता है, क्योंकि बच्चे का ना 80% डेवलप 80% डेवलप हो जाता है ब्रेन पेट के अंदर ही, और इसके अंदर डीएचए का सोर्स होता है, तो इसलिए डीएचए ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो उनका माइंड जो डेवलप होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और वो हेल्दी बच्चा होता है बहुत ज्यादा, जो ओमेगा 3 लेता है। ऑलवेज टेक अंडर कंसिडरेशन डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के अंदर, बट ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है ओमेगा 3, जॉइंट्स के लिए, आईज के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए, हार्ट, लीवर के लिए, जिसको भी बीपी की प्रॉब्लम्स है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। बीपी की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, एनर्जी सोर्स देता है, इसको ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स किया हुआ है, राइट। तो आपको एक हेल्दी गुड फैट्स की जो जरूरत होती है, गुड फैट्स बॉडी में प्रोवाइड कराता है, राइट। सो आज का टॉपिक मैं ओवर करूंगा, होपफुली मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 एक घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं, 70 मिनट्स। सो आई डोंट लाइक बिग सेशन, सो इसलिए मैं इतने पे ही खत्म करूंगा, और आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया है। इसलिए आप सब लोगों से बस 5 मिनट में अपना फीडबैक जानना चाहूंगा कि हाउ वाज द ट्रेनिंग, हाउ डिड यू लाइक एवरीथिंग, और आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने उसमें, राइट। ग्रेट सेशन, थैंक यू। क्योंकि आप ट्रेनिंग से आप जो मुझे फीडबैक दोगे ना, तो उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और थैंक यू, ग्रेट सेशन, बेस्ट सेशन सर, थैंक यू रिया मैम, एवरीथिंग वाज ऑसम, बेस्ट ट्रेनिंग भावना, थैंक यू भावना मैम, लव द प्रोडक्ट नॉलेज, संजीव जी, awesome, Rahul, great knowledge, super webinar, nice sir, actually thanks, आपके फीडबैक्स इतने अमेजिंग है ना, तो अब मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा से 2-4 दिन के बाद ना दोबारा से किसी और टॉपिक पे मैं एक ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूँ, नॉट फॉर प्रोडक्ट नॉलेज, बिकॉज आई बिलीव इन शेयरिंग नॉलेज, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, मैं सारी टीम के लिए एक ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूँ बहुत जल्दी। सो आई वुड अगेन इनवाइट यू ऑल, मैं ग्रुप में डालूंगा, और एक बहुत अच्छा सेशन होगा जिससे आपको फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ करने में हेल्प होगी। सो आज का प्रोडक्ट सेशन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी और जल्दी जल्दी देने की कोशिश करी, और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि आप अपने सीनियर से पहले पूछिएगा बिफोर कमिंग टू मी, राइट। क्योंकि एज ए फैमिली बोल रहा हूँ आप लोगों को, और एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, मेरा भी बिजी शेड्यूल है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन माई ऑपरेशंस थिंग ऑल्सो, जॉब की चीजों में। तो आप अपने सीनियर से पहले डिस्कस कीजिएगा सारी चीजें, अगर कहीं लगे आपको वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग, ग्रेट सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव, नाइसली प्रेजेंटेड, थैंक यू सो मच। और जितने भी नए पर्सन हैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा, ग्रेट सेशन। आईफोन किसका है सर, अपने नाम से बताया कीजिए, आई डोंट नो आईफोन where I can learn more about product, and I really want to know more about nutrition, but please 2 days, Tanishka, now please 2 days पहले बता देना सर वेबिनार का, so that we can, yeah sure, I will definitely tell, बता दूंगा सर, because we are working for team, और thank you so much, thank you so much, और oh, my daughter has come, so I want to introduce, she is the girl which uses most of the honey हमारे घर में, say hi to all, Hi. हाय, शी इज तनिष्का, और ये 10 दिन में 15 दिन में एक हनी यूज करती हैं, सो शी इज वेरी एक्टिव, आई कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम हर एक्टिविटीज। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गो बाय। सो आई वुड अप्रिशिएट कि आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और तो कुछ इस टाइम पे नहीं दे सकते, सो ट्राई टू गिव देम गुड न्यूट्रिशन, एटलीस्ट हनी। और बहुत जल्दी मैं सेशन के साथ आऊंगा, और नेक्स्ट सेशन के साथ, बट नॉट ऑन प्रोडक्ट्स। मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट, बिकॉज सिर्फ मैं ही एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हैं। नेक्स्ट सेशन शायद भरत सर करेंगे प्रोडक्ट्स का,
तो या कोई भी एक लीडर करेगा। एंड थैंक यू परनीत, ग्रेट लीडर यू आर, वेरी गुड यंगस्टर, वेरी सपोर्टिव। आप सबसे एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, ऑलवेज अप्लाई नॉलेज। She is upcoming yoga trainer. Oh wow, I am also certified fitness trainer and nutritionist. Nice to know you. So always support each other. ये बिजनेस टीम वर्क का है, राइट? आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने हमेशा उसी चीज पे विश्वास किया है, जितना ज्ञान बांटोगे ना उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। कभी भी ये मत सोचना मैं बस अपने लोगों में ट्रेनिंग रखूं, अपने लोगों में ये रखूं, ये सब हमारी माइंड की सोच है, वो कुछ नहीं है। तो जिसके पास भी जो नॉलेज आ रही है ना, प्लीज शेयर इन द ग्रुप। ग्रुप इन द मतलब भर मत देना उस ग्रुप को कि आप ग्रुप में बोलते रहो बोलते रहो। बहुत सारे लोग हैं जो डिस्टर्ब भी होते हैं मैसेज से। जो एक अच्छा ऑथेंटिक मैसेज होना चाहिए ग्रुप में जो सबके लिए हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं कि मैसेजेस की बाहर आ जाए और जो थोड़े बिजी पर्सन होते हैं उनको फिर ये लगता है यार, बिकॉज देखिए बहुत सारे लोग फुल टाइम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, सो हमें थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ता है। बट आई वुड अप्रिशिएट कि आप कुछ ऐसी चीजें इनोवेटिव लेके आए जिससे हमें हेल्प मिले। सो ओके गाइज, मेरे भी कॉल्स आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू यू ऑल एंड थैंक्स फॉर पेशेंस। होप आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी और आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बाकी वी ऑल कोर ग्रुप, एचएफएस ग्रुप, ऑल एवरीबडी इज विद यू गाइज। थैंक यू सो मच और गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।